नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 120। नवमुखा आगे बढ़ा और दानव मास्टर कुनपेन के साथ साथ चलते हुए बोला, ईमानदारी से कहूँ तो दानव मास्टर, कुछ समय पहले वो रेस ने मुझे भी उकसाया था। ओह! दानव मास्टर सुपर्णा स्तब्ध रह गया। उसने दैत्य भगवान नवमुख को अविश्वास भरे भाव से देखते हुए कहा, साथ ही ताओवादी नवमुख पर भी वो जाति के उन उग्र लोगों ने घात लगाकर हमला किया था। नवमुख ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, नहीं, उस समय केवल अग्नि ही मुझे उकसाने आई थी। मैं क्रोधित था और मैंने अग्नि से युद्ध किया। हम जोगनान पर्वत के आसपास तक लड़ते रहे और परिणाम क्या हुआ? दानव मास्टर सुपर्णा को इसमें रुचि हो गई और उन्होंने तुरंत पूछा। उस समय के दृश्य के बारे में सोचते ही नवमुख को एक डर सा महसूस हुआ। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई और उसने कहा, परिणाम ये हुआ कि मैंने कला, वरुण, विद्युत और वनस्पति नामक 4 अन्य पैतृक चुड़ैलों को देखा। मैं उस समय चौंक गया और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। जरा रुको, काल, वरुण, विद्युत, वनस्पति और अग्नि, क्या ये 5 पुश्तैनी चुड़ैलें नहीं थी जिन्होंने उसे घेर रखा था? दैत्य गुरु सुपर्णा की नली ने एक महत्वपूर्ण बात समझ ली। अपनी भौहें उठाईं, नवमुख की ओर देखा और पूछा, ये 5 पुश्तैनी चुड़ैलें जोगनान पर्वत पर क्या कर रही थीं? मैं उस समय जाने के लिए बहुत जल्दी में था और स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे चांद संप्रदाय के विश्वकर्मा के दर्शन करने जा रहे थे और वे विश्वकर्मा से बहुत परिचित लग रहे थे। नवमुख ने उस समय का दृश्य याद किया, झिझका और फिर कहा। दानव गुरु कुनपेन की आंखें चमक उठी जब उन्होंने सुना। तभी उन्हें याद आया कि 4 पुश्तैनी चुड़ैलें उनके दानव गुरु महल से चिपकी हुई थीं, और फिर ऐसा लगा जैसे विश्वकर्मा उनके दानव गुरु महल में घुस आए हों। दानव गुरु कुनपेन के हाव भाव बदल गए। उसने जल्दी से दानव गुरु महल को बाहर निकाला और गौर से देखने पर पाया कि दानव पैटर्न वाला सुनहरा स्तंभ गायब था। वह चिंता और क्रोध से भर गया। दांत पीसते हुए बोला, हे निकम्मे विश्वकर्मा, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए वो जाति के साथ सांठगांठ करने वाले। जैसे जैसे वह ये सब कहता गया, दानव गुरु सुपर्णा जितना ज्यादा इस बारे में सोचता गया, उसका गुस्सा बढ़ता गया। वह तुरंत स्वर्गीय दरबार से निकल गया और सीधे जोगनान पर्वत की ओर चल पड़ा। दानव मास्टर कुनपेन के विचार में ये पदार्थ संभवतः विश्वकर्मा से अविभाज्य था। आखिरकार दानव मास्टर सुपर्णा को लगा कि वो जाति के ये उग्र लोग सांप को उसके बिल से बाहर निकालने या पश्चिम की ओर देखते हुए पूर्व पर हमला करने जैसी योजनाएं तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। कोई न कोई पीछे से वो जाति का मार्गदर्शन जरूर कर रहा होगा, और जिस व्यक्ति ने वो जाति का मार्गदर्शन किया वह सभी संकेतों से चांद संप्रदाय का विश्वकर्मा होना चाहिए। जहां तक विश्वकर्मा द्वारा उसे नुकसान पहुंचाने का सवाल है, तो शायद इसका संबंध यव जाति के साथ पूर्व की दुश्मनी से था। क्रोध से भरकर दानव मास्टर सुपर्णा जोगनान पर्वत की ओर चल पड़ा। इस बीच विश्वकर्मा ने लंबे समय तक जोगनान पर्वत पर काम किया और अंततः शुक्राचार्य पंखा तैयार किया। हा, शुक्राचार्य पंखा, मैंने आखिरकार इसे बना लिया है। चलो पहले इसकी शक्ति का परीक्षण करें। विश्वकर्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शुक्राचार्य पंखा उठाया, उसे जोर से फूंका और क्षण भर में एक प्रचंड हवा उठी और काली तलवारों की रोशनियां गरजती हुई आगे की ओर बढ़ने लगीं। विश्वकर्मा के पंखे से सामने करोड़ों मील तक फैली पर्वत श्रृंखला तुरंत ध्वस्त हो गई। चट्टानें बेतहाशा उड़ने लगीं और पृथ्वी के अजगर लुढ़कने लगे। और ये दृश्य दानव मास्टर कुनपेन द्वारा पूरी तरह से देखा गया, जो अभी अभी वहां पहुंचे थे। दैत्यराज सुपर्ण चौंक पड़े। उन्होंने गौर से देखा और उनकी नज़र विश्वकर्मा के हाथ में रखे शुक्राचार्य के पंख पर पड़ी। वे क्रोध से कांप उठे, मानो उन्होंने उसी क्षण सारे कारण और प्रभाव समझ लिए हों। विश्वकर्मा ने वो जाति के साथ मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, जिसका उद्देश्य उसके हाथ में ये पंखा बनवाना था।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो जाति के उन उग्र लोगों ने क्रोध में उसके पंख नोच लिए। पता चला कि वे विश्वकर्मा को खजाना बनाने में मदद कर रहे थे। जहां तक खोए हुए दानव पैटर्न वाले सुनहरे स्तंभ का सवाल है, तो इसका संबंध भी इसी पंखे से होना चाहिए। आर्यन शर्मा, जिसने व्यक्तिगत रूप से ये सब आयोजित किया था, काफी समय से जोंगनान पर्वत के पास छाया में छिपा हुआ था, सब कुछ देख रहा था, एक अच्छा शो देखने के लिए तैयार था। शो शुरू होने वाला है। जैसे ही उसने दानव मास्टर सुपर्णा को आते देखा और इसके अलावा विश्वकर्मा को उस विस्फोट को फैलाते हुए देखा, आर्यन शर्मा तुरंत उत्साहित हो गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, उत्सुकता से यह अनुमान लगाने लगा कि आगे क्या होगा। हम याओ जाति जितनी अधिक अराजक होगी और चांद संप्रदाय जितना अधिक अराजक होगा, वह उतना ही अधिक खुश होगा। मैं अब तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन क्या मैं अब भी तुम्हारे खिलाफ योजना नहीं बना सकता? निश्चित रूप से अगले ही क्षण दानव मास्टर सुपर्ण क्रोध से फट पड़ा। उसकी आंखें लाल थीं। वह विश्वकर्मा को एक उन्मत्त शेर की तरह घूर रहा था और दहाड़ रहा था। विश्वकर्मा, तुम दुष्ट हो, मेरे खिलाफ साजिश रचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत की तलाश में हो? ये केवल इसलिए था क्योंकि विश्वकर्मा चांद संप्रदाय के एक शिष्य थे, एक संत के शिष्य थे, कि दानव मास्टर कुनपेन की आखिरी बुद्धि ने उन्हें विश्वकर्मा को मारने से मना किया था। अन्यथा दानव मास्टर सुपर्णा ने बहुत पहले ही क्रोध में विश्वकर्मा को थप्पड़ मारकर मार डाला होता। विश्वकर्मा ने जब दानव मास्टर कुनपेन को देखा तो वे चौंक गए। फिर दानव मास्टर सुपर्णा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, दानव मास्टर, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? मैं इतना गुस्सा क्यों हूँ? क्या तुम्हें कारण नहीं पता? दैत्य गुरु सुपर्ण इतना क्रोधित हो गया कि उसके माथे की नसें उभर आईं, आंखें लाल हो गईं और उसका बूढ़ा चेहरा, जो अत्यधिक भावना से विकृत हो गया था, भयानक और विभत्स लग रहा था। वह दहाड़ा, अरे दुष्ट, तेरे हाथ में ये पंखा कहाँ से आया? ओह, तो दानव मास्टर इस बात से नाराज है। विश्वकर्मा ने अचानक एहसास का नाटक करते हुए अपने माथे पर थपकी दी और दैत्य गुरु सुपर्ण की ओर मासूम भाव से देखते हुए कहा, दैत्य गुरु, इस पंखे पर लगे पंख मैंने कुछ दिन पहले बाहर जाते समय उठाए थे। मुझे नहीं पता था कि ये दैत्य गुरु के पंख हैं। उठा लिया तुमने? तुम्हें तो बहुत अच्छा बहाना मिल गया है, उठा लिया। तुमने कुछ और क्यों नहीं उठाया, बल्कि मेरे पंख ही उठा लिए। कमीने, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है और तुम अभी भी बहस करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम चांद संप्रदाय के अनुयायी हो, मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा? ये सुनकर दानव गुरु सुपर्णन क्रोध से लगभग पेशाब करने लगे, दांत पीसते हुए विश्वकर्मा को घूरने लगे और श्राप देने लगे। वास्तव में ऐसी संभावना थी कि विश्वकर्मा ने शुक्राचार्य के पंख उठाए हों। आखिर कुलदेवी चुड़ैलों ने शुक्राचार्य के पंख नोच लिए थे और उनके पंख उनके किसी काम के नहीं थे। शायद कुलदेवी चुड़ैलों ने जोंगन पर्वत के पास से गुजरते हुए उन्हें यूं ही फेंक दिया होगा और बाहर मौजूद विश्वकर्मा ने संयोग से उन्हें उठा लिया होगा। लेकिन यह संभावना बहुत कम थी। दानव गुरु सुपर्ण का मानना है कि विश्वकर्मा के हाथ में शुक्राचार्य के पंख पैतृक चुड़ैलों द्वारा दिए गए थे। आखिरकार नवमुख ने स्वयं देखा था कि पितरी चुड़ैलें विश्वकर्मा के पास आ रही हैं और वे विश्वकर्मा से बहुत परिचित लग रही थीं। ये बहुत संभव था कि विश्वकर्मा ने लंबे समय से दानव गुरु कुनपेन के पंखों का लालच किया हो। बात सिर्फ इतनी है कि विश्वकर्मा स्वयं उन्हें प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए विश्वकर्मा ने पैतृक चुड़ैलों को ढूंढ निकाला और उनके साथ मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उसके पंख नोच लिए और संयोगवश उसका राक्षसी स्वरूप वाला स्वर्ण स्तंभ भी ले लिया। दानव पैटर्न सुनहरा स्तंभ याओ रेस और याओ रेस के लिए उपयुक्त दाव की स्क्रिप्ट दर्ज की गई। विश्वकर्मा को विचित्र और अनोखी चीजों का अध्ययन करना बहुत पसंद था, इसलिए यह बहुत संभव था कि विश्वकर्मा को भी राक्षस पैटर्न वाले स्वर्ण स्तंभ की लालसा थी, जिसके कारण वे इसे अपने साथ ले गए। इसके अलावा उस समय दानव मास्टर सुपर्णा ने भी व्यक्तिगत रूप से विश्वकर्मा को अपने दानव मास्टर महल में घुसते हुए देखा था। उस समय तो दैत्य गुरु सुपर्ण को लगा कि वह बहुत घबरा गया है और उसने कुछ भूल कर दिया है, लेकिन अब लग रहा था कि उसने कुछ भी नहीं भूला था। उस समय जो व्यक्ति था वह वास्तव में विश्वकर्मा ही था, इसमें कोई संदेह नहीं कि कोई गलती हो ही नहीं सकती। विश्वकर्मा का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा और उन्होंने जल्दी से कहा, दानव गुरु, आपने गलतफहमी जताई है। ये पंख असल में इस बेचारे ताओवादी ने उठाया था। आपको इस बेचारे ताओवादी पर यकीन करना चाहिए।
दानव गुरु सुपर्णा ने गहरी सांस ली और गुस्से से कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, चूंकि ऐसी बात है तो तुम इस बेचारे ताओवादी के साथ महारानी अदिति के पास तर्क करने आ सकते हो। ऐसा कहते हुए दानव मास्टर सुपर्ण ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और हिंसक जादुई शक्ति एकत्रित हुई, जिससे एक बड़ा हाथ बन गया जिसने विश्वकर्मा को पकड़ लिया, जिसका उद्देश्य महारानी अदिति के साथ तर्क करने के लिए नोवा पैलेस जाना था। विश्वकर्मा आचार्य द्रोण के शिष्य थे, इसलिए दैत्यराज सुपर्ण उन्हें हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर सके। लेकिन अगर उन्हें महारानी अदिति मिल गई और उन्हें न्याय का अध्यक्ष बना दिया गया तो फिर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आह दानव मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप गुरु, मुझे बचाए। ये देखकर कि दानव गुरु सुपर्ण उन्हें जाने नहीं देंगे, विश्वकर्मा तुरंत घबरा गए और जोर से चिल्लाए। अगले ही क्षण अचानक प्रकाश की एक धारा फूट पड़ी जो विश्वकर्मा के शरीर पर लगे बंधनों से टकराई तथा दानव मास्टर कुनपेन की जादुई शक्ति से बने बड़े हाथ को सीधे ध्वस्त कर दिया। आभा से प्रभावित होकर दानव मास्टर सुपर्णा कई कदम पीछे हट गया और भय से भरे चेहरे के साथ शून्य क्षेत्र की ओर देखने लगा। अगले ही पल आचार्य द्रोण शून्य लोक से बाहर निकल आए। उनके हर कदम के साथ एक हरा कमल खिलता हुआ आचार्य द्रोण का लगातार साथ दे रहा था। बैंगनी क्यूई आकाश से जुड़ गया और क्विंगयुन शुभ बादल ने आचार्य द्रोण के धर्म रूप के साथ चलते हुए 10,000 एकड़ क्षेत्र को कवर किया। नमस्कार गुरुजी। जब विश्वकर्मा ने आचार्य द्रोण को उतरते देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शीघ्रता से प्रणाम किया। हालांकि आचार्य द्रोण ने विश्वकर्मा की ओर उदास भाव से देखा, मानो कह रहे हों, विद्रोही शिष्य, तुम बार बार उपद्रव क्यों करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा चांद संप्रदाय पर्याप्त रूप से अराजक नहीं है? तब आचार्य द्रोण ने दैत्य गुरु सुपर्ण की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, हाँ शुक्राचार्य, क्या आपने एक भालू का दिल और एक तेंदुए की आंतें खा ली हैं? आपने मेरे चांद संप्रदाय के शिष्य को छूने की हिम्मत कैसे की? यद्यपि विश्वकर्मा ने बार बार परेशानियां पैदा की थीं, फिर भी आचार्य द्रोण पूरी तरह से नाराज थे। लेकिन विश्वकर्मा तो उनके शिष्य थे और वे उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। इससे आचार्य द्रोण की रक्षात्मक प्रवृत्ति का पुनर्तः पता चलता है। दानव गुरु सुपर्णा ने गहरी सांस ली और आचार्य द्रोण की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, आदि पेंग संत, ये बेचारा ताओवादी समस्या पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि आपका शिष्य विश्वकर्मा बहुत धोखेबाज है। उसने डायन जाति के लोगों के साथ सांठगांठ की, बेईमान गया, इस बेचारे ताओवादी को पीटा, यहाँ तक कि इस बेचारे ताओवादी के पंख नोच लिए और इस बेचारे ताओवादी के दानव स्वरूप वाले स्वर्ण स्तंभ को भी चुरा लिया। यह आप कैसे कह सकते हैं कि इस बेचारे ताओवादी को उससे स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए? ये सुनते ही आचार्य द्रोण के माथे पर बल पड़ गए। वे चौंककर और क्रोधित भाव से विश्वकर्मा की ओर देखने लगे, दांत पीसते हुए बोले, विद्रोही शिष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? इस बेचारे ताओवादी ने तुम्हें उस डायन राक्षस के मामलों में दखल न देने को कहा था। क्या तुम जीने से थक गए हो? ऐसा कहकर आचार्य द्रोण ने गुप्त रूप से भविष्यवाणी की, लेकिन आकाशीय रहस्य अभी भी अराजकता का एक धुंधलापन था और वह कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सके। स्वर्गीय रहस्य को पहले से ही आर्यन शर्मा ने अराजकता मोती के साथ संरक्षित कर रखा था, इसलिए आचार्य द्रोण स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं बता सकते थे। ये सुनकर विश्वकर्मा को पेशाब आने लगा। वह झट से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और जोर से चिल्लाए, गुरुजी, इस शिष्य ने ऐसा नहीं किया। इस शिष्य के साथ अन्याय हुआ है। नीमा, ये फिर से मैं जासूस बन गया हूँ। आचार्य द्रोण ऐसे अनसुलझे मामलों से सबसे ज्यादा परेशान रहते थे जहां हर पक्ष के अपने अपने तर्क होते थे। इससे कैसे निपटें? फुसांग दिव्य वृक्ष वाली पिछली घटना भी एक अनसुलझा मामला बन गई। सौभाग्य से अंततः ये सिद्ध हो गया कि दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए कम से कम महारानी अदिति को बुरा तो नहीं लगा। लेकिन फिर भी दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध को स्वर्गीय दाव कर्मों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। अंततः आचार्य द्रोण को दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध के शरीर से कर्मों को दूर करने के लिए महान जादुई शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि कर्मों का निवारण कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय आचार्य द्रोण इससे थक गए थे। उसे अभी अभी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त हुई थीं और अब ये घटना फिर घट गई। उसे क्या करना चाहिए? हाल ही में चांद संप्रदाय में क्या गड़बड़ हो गई थी?
वहां घोर अराजकता थी, शांति नहीं मिल पा रही थी। आचार्य द्रोण का हृदय भी व्याकुल हो उठा। उन्होंने दैत्य गुरु सुपर्ण को घूर कर देखा और गहरी आवाज में कहा, दैत्य गुरु, ये काम विश्वकर्मा ने नहीं किया है। वह इस बेचारे ताओवादी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। यह मामला शायद ज्यादा पेचीदा है। आपको इसका कारण कहीं और ढूंढना चाहिए और मेरे चांद संप्रदाय को भड़काने मत आइए। स्पष्टतः आचार्य द्रोण अधीर थे और मामले को सुलझाने के लिए दानव गुरु सुपर्णवे को भेजना चाहते थे। लेकिन दानव मास्टर सुपर्णा इसे कैसे जाने दे सकते थे? उसके पंख तो एक बात थे, वे पहले ही उखड़ चुके थे और फिर उगाएंगे। हालांकि उसे दर्द हो रहा था, लेकिन संत आचार्य द्रोण के कारण वह अपना क्रोध पी ही नहीं पा रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी दानव पैटर्न वाला सुनहरा स्तंभ। याओ जाति के कई क्लासिक्स राक्षसी पैटर्न वाले सुनहरे स्तंभ पर अंकित थे। अगर ये दूसरों के हाथों में पड़ जाता तो याओ जाति पर बहुत ज्यादा लगाम लग जाती। राक्षस पैटर्न वाला स्वर्ण स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण था और उसे पुनः प्राप्त करना था। राक्षस स्वरूप स्वर्ण स्तंभ के बारे में सुनकर आचार्य द्रोण समझ गए कि यह मामला शायद आसानी से सुलझने वाला नहीं है। उन्होंने अपने हृदय में दबे हुए क्रोध को दबाते हुए गहरी भौहें चढ़ाईं और विश्वकर्मा की ओर घूरने लगे। विश्वकर्मा चौंक गए और जल्दी से चिल्लाए, गुरुजी, इस शिष्य ने कोई राक्षस पैटर्न वाला स्वर्ण स्तंभ नहीं लिया। कृपया गुरुजी, इस शिष्य के लिए न्याय बनाए रखें। आचार्य द्रोण ने फिर मुड़कर दैत्यराज सुपर्ण की ओर देखा। दानव गुरु सुपर्णा ने ऊंची आवाज में कहा, विश्वकर्मा, इस बेचारे ताओवादी ने इसे अपनी आंखों से देखा है। 4 पुश्तैनी चुड़ैलों ने दानव गुरु के महल पर कब्जा कर लिया और आप चुपके से दानव गुरु के महल में घुस गए और दानव पैटर्न वाला सुनहरा स्तंभ ले गए। क्या आप अब भी बहस करना चाहते हैं? विश्वकर्मा चिंतित हो गए और जल्दी से बोले, दानव गुरु, इस बेचारे ताओवादी का चुड़ैल जाति से कोई संबंध नहीं रहा है। मैं पैतृक चुड़ैलों के साथ बेमिंग कैसे जा सकता हूँ? ये बिल्कुल असंभव है। शायद कोई इस बेचारे ताओवादी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कृपया दानव गुरु, खलनायक की चाल में मत फंसिए। दानव गुरु सुपर्णा ने गहरी आवाज में कहा, ये बेचारा ताओवादी जानता था कि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे। दानव संत नवमुख ने व्यक्तिगत रूप से कई पुश्तैनी चुड़ैलों को तुम्हारे पास आते देखा था और इस बेचारे ताओवादी के पंख तुम्हारे हाथों में कैसे आ गए? ये स्पष्ट रूप से इसलिए है क्योंकि तुम कलाकृतियों को परिष्कृत करने के जुनून में हो। पुश्तैनी चुड़ैलों के साथ मिली भगत की, इस बेचारे ताओवादी के पंख उखाड़े और इस टूटे हुए पंखे को परिष्कृत किया। क्या तुम अब भी इसे स्वीकार नहीं करते? यह असंभव है। इस बेचारे ताओवादी का सचमुच डायन जाति से कोई संबंध नहीं है। जहां तक इस पंखे पर लगे पंखों की बात है, इस बेचारे ताओवादी ने पहले ही कह दिया था कि कुछ दिन पहले जब मैं बाहर गया था तब मैंने इन्हें उठा लिया था। विश्वकर्मा चिंतित हो गए और जल्दी से समझाया। दानव गुरु सुपर्ण ने विश्वकर्मा से परेशान होने के लिए बहुत आलसी होने के कारण उपहास किया और इसके बजाय आचार्य द्रोण की ओर देखा। उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, संत, कृपया आत्मज्ञान प्राप्त करें। सभी प्रमाण बताते हैं कि यह कार्य विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। सभी साक्ष्य विश्वकर्मा की ओर इशारा कर रहे थे और यहाँ तक कि आचार्य द्रोण भी इससे इनकार नहीं कर सके। आचार्य द्रोण के माथे पर क्रोध की नसें तन गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और विश्वकर्मा को घूरते हुए कहा, काश वे विश्वकर्मा को थप्पड़ मारकर चूर चूर कर देते। एक क्षण पश्चात आचार्य द्रोण पुनः दैत्य गुरु सुपर्णा की ओर मुड़े और पूछा, उस समय वे कौन सी पूर्वज चुड़ैलें थीं? दानव गुरु सुपर्ण ने अपने हाथ पकड़कर कहा, मेनकाउइन, अग्नि, वरुण, विद्युत और वनस्पति। आचार्य द्रोण एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर विश्वकर्मा की ओर चिढ़कर देखा, जिससे विश्वकर्मा पुनः कांप उठे। फिर आचार्य द्रोण ने एक गहरी सांस ली, अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और शून्य क्षेत्र को पकड़ लिया। अगले ही क्षण आचार्य द्रोण ने महान जादुई शक्ति का उपयोग करके पैतृक चुड़ैल अग्नि को जबरन जोंगनान पर्वत पर ले आए। अरे, मैं यहाँ क्यों हूँ? अग्नि स्तब्ध होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नज़र विश्वकर्मा पर पड़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, मानो बरसों बाद किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अमर विश्वकर्मा, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मैं आ जाऊंगा। तुम्हें अपने गुरु को मुझे इस तरह बुलाने की इजाज़त क्यों दी? छी! जब विश्वकर्मा ने ये सुना तो उन्होंने मुंह में पुराना खून थूक दिया।
उसने अभी अभी कहा था कि वह पूर्वज चुड़ैलों से परिचित नहीं है और न ही उनसे उसका कोई वास्ता है। फिर भी जैसे ही पूर्वज चुड़ैल अग्नि को लाया गया, उसने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, मानो बरसों से एक दूसरे से मिले न हो, बिल्कुल परिचित। ये तो उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि आचार्य द्रोण और दानव गुरु सुपर्ण अग्नि के शब्दों पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। विश्वकर्मा पहले से ही आचार्य द्रोण के वृद्ध चेहरे की ओर देखने का साहस नहीं कर सके थे। अपने दांत पीसते हुए विश्वकर्मा ने चुपके से आचार्य द्रोण की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा गधे से भी अधिक लंबा था, घड़े के तले के समान काला, माथे पर नसें विशाल ड्रैगन की तरह उभरी हुई थीं और उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, मानो आग उगलने को तैयार हों। स्पष्टतः आचार्य द्रोण पहले से ही उत्पात मचाने की कगार पर थे। अरे कितना भयानक! विश्वकर्मा इतना डर गए कि उनका कलेजा कांप उठा। वे जल्दी से जमीन पर गिर पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, गुरुवर, आपको अपने शिष्य पर विश्वास करना चाहिए। आपका शिष्य सचमुच उन्हें नहीं जानता। वो पूर्वज चुड़ैल अग्नि, इस बेचारे ताओवादी को आपसे कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है, फिर आप इस बेचारे ताओवादी को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? वो उसके पास दानव मास्टर सुपर्ण खुश था क्योंकि उसकी बात सच साबित हुई थी। इस समय दैत्य गुरु सुपर्ण विश्वकर्मा को क्रोधित भाव से देख रहे थे, ये देखने के लिए उत्सुक कि आचार्य द्रोण विश्वकर्मा से कैसे निपटेंगे। हालांकि दैत्य गुरु सुपर्ण थोड़े चिंतित भी थे। उन्हें डर था कि कहीं इस शिल्प शोधन करने वाले पागल विश्वकर्मा ने उनके दैत्य रूपी स्वर्ण स्तंभ को पिघलाकर किसी और विचित्र आकार के खजाने में न बदल दिया हो। उन्हें क्या पता था कि पिछली बार विश्वकर्मा ने रावण के स्वर्ग सम्राट के सिंहासन को पिघला दिया था। ये सोचकर दानव गुरु सुपर्णा ने जल्दी से आचार्य द्रोण की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, संत, कृपया अपने शिष्य से इस बेचारे ताओवादी के राक्षस पैटर्न वाले स्वर्ण स्तंभ को वापस करने के लिए कहें और यह बेचारा ताओवादी तुरंत चला जाएगा। दैत्य गुरु सुपर्णा ने पहले ही एक बड़ी रियायत दे दी थी। सीधे सीधे कह दिया था कि जब तक उन्हें दैत्य प्रतिरूप स्वर्ण स्तंभ मिल जाएगा, वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इससे आचार्य द्रोण को पहले से ही काफी इज्जत मिल रही थी। आचार्य द्रोण ने विश्वकर्मा की ओर देखा तथा विश्वकर्मा को मार डालने की इच्छा को दबाते हुए अग्नि की ओर मुड़े और गहरी आवाज में बोले, अग्नि, तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? झूठ? कैसा झूठ? अग्नि ने बड़ी बड़ी घंटे के समान आंखों से आचार्य द्रोण की ओर मासूमियत से देखा और ऊंची आवाज में कहा। आचार्य द्रोण ने गहरी भौहें चढ़ाईं। इस गुस्सैल आदमी से परेशान होने के लिए बहुत आलसी थे। उन्होंने अपना विशाल हाथ बढ़ाकर शून्य लोक में झपट लिया और अगले ही क्षण सीधे पूर्वज मायावी वरुण को भी जकड़ लिया। अरे बूढ़े झू, तुम भी यहाँ क्यों हो? वरुण चौंककर अग्नि की ओर देखकर पूछा। अग्नि ने अपने कंधे उचका दिए। वरुण ने अपना सिर घुमाया, विश्वकर्मा को देखा और तुरंत मुस्कुराया, मानो उसने किसी बिछड़े हुए भाई को देखा हो, और गर्मजोशी से अभिवादन करते हुए बोला, अमर विश्वकर्मा, आप हमें यहाँ लाए हैं, है ना? क्या बात है? कुछ है क्या? इस बार आप क्या करना चाहते हैं? हम याओ जाति से लड़ने में मदद करने में मुझे अब भी बहुत खुशी होगी। पुराने नियम काम पूरा होने के बाद हम कुछ नहीं लेंगे, सब कुछ आपका है। उफ! ये सुनते ही विश्वकर्मा के मुंह से एक और घूंट पुराना खून निकल आया। उनका शरीर लड़खड़ा गया और वे लगभग जमीन पर गिर पड़े। पुरखे वरुण को आंसू भरी नजरों से देखते हुए दांत पीसते हुए बोले, पुरखे वरुण, इस बेचारे ताओवादी को तुमसे कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है, तुम इस बेचारे ताओवादी को इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? तुम? वरुण ने विस्मय से भरा भाव प्रकट करते हुए विश्वकर्मा की ओर देखा और पूछा, ओह अमर विश्वकर्मा, आपका क्या मतलब है? विश्वकर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वरुण की ओर देखते हुए चिंता से कहा, पूर्वज डायन वरुण, तुम। लेकिन काफी देर तक आप कहने के बाद भी वह पूरा वाक्य नहीं बोल पाया, क्योंकि उसकी आंख के कोने में आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा पड़ा, जो घड़े के तले जैसा काला पड़ चुका था। उनका पूरा शरीर रहस्यमयी प्रकाश से लबालब भर गया था, मानो कोई ज्वालामुखी किसी भी क्षण फट सकता हो और लोगों को थरथरा सकता हो। स्पष्टतः आचार्य द्रोण पहले से ही उत्पात मचाने की कगार पर थे। विश्वकर्मा का हृदय भय से कांप उठा। वे जल्दी से जमीन पर गिर पड़े और जोर से चिल्लाए, गुरुवर, ये झूठ बोल रहे हैं, आपका शिष्य सचमुच इन्हें नहीं जानता। अरे
अमर विश्वकर्मा, आपका क्या मतलब है? आप हमें नहीं जानते। क्या आपने हमसे वादा नहीं किया था कि आप हमारी रणनीति बनाने में मदद करेंगे, और जब हमारी डायन जाति याओ जाति को उखाड़ फेंकेगी तो हम आपको स्वर्गीय गुरु के रूप में सम्मानित करेंगे? आप सच में कहते हैं कि आप हमें नहीं जानते? वरुण ने आर्यन शर्मा के पिछले शब्दों को शब्दशः दोहराया और उनकी आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ ये बिल्कुल त्रुटिहीन था। उसके बगल में दानव मास्टर कुनपेंग का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क रहा था, जो अग्नि और वरुण को अविश्वास भरे भाव से देख रहा था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि डायन जाति अपनी कमियों को समझेगी और विश्वकर्मा को रणनीति बनाने के लिए आमंत्रित करेगी। ये गपशप सार्थक थी, बाद में वह रावण और तेयई से अपना इनाम लेने जाएगा। क्या देख रहे हो? अगर देखते रहे तो मैं तुम्हारे सारे पंख नोच लूंगा। वरुण ने दैत्य गुरु सुपर्णा और अन्य लोगों को देखा और तुरंत नाराज हो गया। उसने मुंह लंबा करके गहरी आवाज में चिल्लाया, हम बुढ़े पंछी, जब ये बुढ़ा तुझे जिंदा पकड़ लेगा तो मैं तुझे भूनकर खा जाऊंगा। बाह, तेरे बुढ़े पंछी का गोश्त बहुत सख्त होगा, बेस्वाद, पर कुत्तों को खिलाया जा सकता है। अग्नि का मुंह और भी अधिक विषैला था, जो दानव मास्टर कुनपेंग पर अपमानजनक शब्द उगल रहा था। ये केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि आचार्य द्रोण, जो कि संत थे, उपस्थित थे। अन्यथा अग्नि और वरुण जैसे उग्र स्वभाव के कारण वे बहुत पहले ही दैत्य गुरु सुपर्ण से लड़ने के लिए दौड़ पड़ते। ये सुनकर आचार्य द्रोण की भौहें तन गईं। वह ऐसी तुच्छ बातें सुनना नहीं चाहता था। आचार्य द्रोण ने भारी घुरघुराहट भरी, फिर विश्वकर्मा की ओर मुड़े और गहरी आवाज में कहा, विद्रोही शिष्य, राक्षस पैटर्न वाले स्वर्ण स्तंभ को सौंप दो और इस मामले को समाप्त करो। स्पष्टतः भारी प्रमाणों के बावजूद आचार्य द्रोण ने भी यही माना कि विश्वकर्मा ने ही राक्षस स्वरूप स्वर्ण स्तंभ को उठाया था। विश्वकर्मा ने जब ये सुना तो उन्होंने मन ही मन सोचा, बस हो गया। वे जल्दी से जमीन पर गिर पड़े, फूट फूट कर रोए और रुधे गले से बोले, गुरुजी, आपके शिष्य ने सचमुच इसे नहीं लिया, सचमुच कोई राक्षसी आकृति वाला स्वर्ण स्तंभ नहीं लिया। आपको अपने शिष्य पर विश्वास करना चाहिए। ये सुनकर आचार्य द्रोण क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी बड़ी आस्तीन हिलाई और प्रकाश की एक किरण निकली, जो विश्वकर्मा पर जोर से लगी। वाह, बेचारे विश्वकर्मा टूटी डोर वाली पतंग की तरह मुंह में पुराना खून थूककर हवा में खून की लकीरें फैलाते हुए पीछे की ओर उड़े, लुढ़कते लुढ़कते हुए अपने पीछे पहाड़ से नीचे गिर पड़े। एक क्षण के बाद विश्वकर्मा मलबे से रेंगते हुए बाहर निकले। उनका ताओवादी वस्त्र फटा हुआ था, लगातार खून थूक रहा था और उनकी क्यूई कमजोर थी। लेकिन उसने अपनी चोटों की परवाह न करते हुए जल्दी से आचार्य द्रोण के पास पहुंचा, दंडवत प्रणाम किया और जोर से चिल्लाया, गुरुवर, आपके शिष्य ने सचमुच राक्षस स्वरूप स्वर्ण स्तंभ नहीं लिया। गुरुवर, कृपया ध्यान से देखें। ये देखकर आचार्य द्रोण का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने विश्वकर्मा पर विश्वास कर लिया। आखिरकार उन्हें विश्वास था कि ऐसी स्थिति में विश्वकर्मा उन्हें धोखा देने का साहस नहीं कर पाएंगे। आचार्य द्रोण ने गहरी सांस ली, दैत्य गुरु कुनपेंग की ओर मुड़े और उदासीनता से कहा, साथी ताओवादी कुनपेंग, ऐसा लगता है कि यह काम विश्वकर्मा ने नहीं किया है। कोई न कोई विश्वकर्मा को नुकसान पहुंचा रहा होगा। वह कौन है, ये बेचारा ताओवादी भी नहीं जानता। हालांकि चूंकि यह मामला मेरे चांद स्कूल से संबंधित नहीं है, इसलिए आप यहां से हट सकते हैं। आचार्य द्रोण का आशय बहुत स्पष्ट था। वे कह रहे थे कि इस मामले का उनके चांद विद्यालय से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए और उन्हें परेशान करना बंद कर देना चाहिए। वास्तव में आचार्य द्रोण अत्यंत क्रोधित थे और मामले को शीघ्रता से समाप्त करना चाहते थे। अब आचार्य द्रोण जब भी विश्वकर्मा को देखते तो क्रोधित हो जाते, मानो विश्वकर्मा के माथे पर उपद्रवी का लेबल चिपका दिया गया हो। वे अब इस विश्वकर्मा से कोई व्यवहार भी नहीं करना चाहते थे। ये सुनकर दानव गुरु कुनपेंग स्वाभाविक रूप से इस मामले को शांत करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास उस समय केवल विश्वकर्मा का ही हाथ था। अगर आचार्य द्रोण ने सीधे सीधे कह दिया होता कि इसका विश्वकर्मा से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या सचमुच इसका कोई संबंध नहीं होता? वह क्या करे? राक्षस पैटर्न वाले स्वर्ण स्तंभ के बारे में क्या? वह न्याय पाने के लिए कहाँ जा सकता था? दैत्य गुरु सुपर्ण बहुत चिंतित हो गए और जल्दी से अपने हाथ जोड़कर बोले, संत, अनेक प्रमाणों से पता चलता है कि विश्वकर्मा का इस मामले से निश्चित संबंध है। आप केवल इसलिए उनका पक्ष नहीं ले सकते क्योंकि वे आपके शिष्य हैं।
ये सुनते ही आचार्य द्रोण का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपनी भौहें उठाईं, दानव गुरु कुंपेन को घूरा और गहरी आवाज में कहा, क्या तुम इस बेचारे ताओवादी को काम करना सिखा रहे हो? ये बेचारा ताओवादी हिम्मत नहीं करेगा। बात बस इतनी है कि बात तो यह है कि यह मामला वास्तव में विश्वकर्मा से संबंधित है। दानवराज सुपर्णभित ने विश्वकर्मा को हठपूर्वक पकड़ते हुए गोली चला दी। साले, इस बेचारे ताओवादी ने पहले ही कह दिया है कि इस मामले का चांद स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। मुझे फिर से परेशान मत करना, वरना ये बेचारा ताओवादी तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा। आचार्य द्रोण ने अपनी भौहें उठाईं, दानव गुरु कुंपेन को घूरा और गहरी आवाज में चिल्लाए। उसी समय भयानक संत शक्ति ज्वार की तरह बड़ी और दानव मास्टर कुंपेन पर दबाव डाला। दानव मास्टर सुपर्णा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों पर दो विशाल पर्वत हैं, जो उसे इतनी जोर से दबा रहे हैं कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद दानव मास्टर सुपर्णा ने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाते हुए कहा, संत अन्याय कर रहे हैं। ये बेचारा ताओवादी इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। ये बेचारा ताओवादी इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। तुम मौत की तलाश में हो। आचार्य द्रोण तुरंत क्रोधित हो उठे। उनका सारा क्रोध उसी क्षण प्रज्वलित हो उठा, मानो 1000 वर्षों से संचित ज्वालामुखी अचानक फूट पड़ा हो। उनके शरीर से एक भयानक आभा निकली और एक विशाल ऋषितुल्य शक्ति उफनती हुई लहरों की तरह बाहर निकली, जिससे उनके आसपास के सभी लोग हाँफने लगे। यहाँ तक कि दानव गुरु सुपर्णा और 2 पैतृक चुड़ैलें भी आचार्य द्रोण को भयभीत भाव से देखते हुए पीछे हटने को विवश हो गईं। संत के नीचे सब चींटियां हैं, ये कहावत सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। संत की शक्ति सचमुच असाधारण है। हम वरिष्ठ भाई आदि पेंग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तभी एक स्पष्ट ठंडी आवाज गूंजी। शून्य लोक जल की तरह लहरा रहा था, जिससे भंवरों के वृत्त बन रहे थे। महारानी अदिति शून्य लोक से प्रकट हुई। उनके नंगे जैद पैर कमलों पर पड़ रहे थे। हर कदम पर एक शुद्ध और निर्दोष श्वेत कमल का फूल उन्हें दृढ़ता से सहारा दे रहा था। उसके शरीर के चारों ओर रहस्यमयी प्रकाश टिमटिमाने लगा। बैंगनी क्यूई आकाश में उड़ गई, शुभ क्यूई भाप बनकर उड़ने लगी। धरती से सुनहरे कमल फूट पड़े और असंख्य विचित्र घटनाएं घटित हुईं। यह एक संत है। एक अर्थ में संत स्वर्गीय दाव का अवतार है। इसलिए संत का आगमन सदैव चकाचौंध और रंगीन खगोलीय घटनाओं के साथ होता है। इंद्रनील भुवन में जब संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने महारानी अदिति को प्रकट होते देखा, तो वे तुरंत पुनः उत्साहित हो गए और प्रसन्नतापूर्वक बोले, कनिष्ठ बहन नुआ पुनः प्रकट हुई हैं। इस बार उन्हें युद्ध शुरू कर देना चाहिए, है न? अब संप्रदाय गुरु नीलगिरी केवल महारानी अदिति और आचार्य द्रोण के बीच युद्ध चाहते थे, ताकि वह महारानी अदिति को अपनी ओर खींच सकें। झोंगनान पर्वत के पास एक बड़े नीले पत्थर के पीछे आर्यन शर्मा भी उत्साहित हो गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह बुदबुदाया, अगर यह बेचारा ताओवादी आधुनिक समय में लौट आए तो क्या यह एक महान निर्देशक नहीं बन पाएगा? यह अच्छा शो वाकई अद्भुत है। जब भी मैं दूसरे मार्शल अंकल का विकृत बूढ़ा चेहरा देखता हूँ, ये बेचारा ताओवादी हंसे बिना नहीं रह पाता। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बेचारे ताओवादी का हंसते हंसते पेट दुख रहा है। कभी कभी हंसी को रोक पाना भी बहुत कष्टदायक होता है, बिल्कुल आर्यन शर्मा की तरह। हालांकि उसने अपनी आभा को अराजकता मोती से ढक रखा था, फिर भी अगर वह कोई आवाज करता तो आचार्य द्रोण और अन्य उसे खोज सकते थे। इसलिए आर्यन शर्मा को इसे रोकने से बहुत दर्द हो रहा था। उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया था और वह लगभग सीधा खड़ा होने में असमर्थ था। दूसरी ओर दानव गुरु सुपर्ण महारानी अदिति को उतरते देख बहुत प्रसन्न हुए और जल्दी से अपने हाथ जोड़कर बोले, नमस्कार महारानी अदिति। बोलते हुए उसने आचार्य द्रोण की ओर देखा। उनका मतलब बिल्कुल साफ था, तुम सिर्फ हम पर ही धौंस जमा सकते हो जो संत नहीं बने हैं। अब जब महारानी अदिति अवतरित हो गई हैं, तो देखते हैं तुम क्या करोगे। वास्तव में महारानी अदिति को इस तुच्छ मामले से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन संत भाग्य का आनंद लेते हैं और वह याव जाति की वा सम्राट होने के नाते याव जाति के भाग्य का आनंद लेती है। इसलिए अगर याव जाति को नुकसान हुआ तो उसका भाग्य नष्ट हो जाएगा। खासकर दानव पैटर्न वाले स्वर्ण स्तंभ जैसे अनमोल खजाने के लिए अगर वह खो जाता तो याव जाति के लिए बेहद नुकसानदेह होता। इसलिए महारानी अदिति फिर भी आईं।
महारानी अदिति ने बाद की पीढ़ियों में याओ जाति द्वारा मानव जाति के नरसंहार को चुपचाप क्यों देखा। इसका कारण ये भी था कि महारानी अदिति को याओ जाति का भाग्य अच्छा लगता था। उन्हें स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि याओ जाति डायन हत्या करने वाली तलवार बनाएगी और डायन जाति का नाश करेगी। इस तरह याओ जाति के एकीकरण से उनका भाग्य और भी समृद्ध हो जाएगा। बेशक महारानी अदिति भी अपने भाग्य की निर्भरता की वस्तु बदल सकती थीं, लेकिन शक्तिशाली याओ जाति की तुलना में उस समय मानव जाति बहुत कमजोर थी। महारानी अदिति ने स्वाभाविक रूप से बदलने से इनकार कर दिया और इसलिए उन्होंने याओ जाति और मानव जाति के बीच चुनाव किया और मानव जाति को त्याग दिया। दानव मास्टर कुनपेंग ने याओ जाति की पटकथा के निर्माण के कारण याओ जाति के भीतर एक अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त किया। इसलिए महारानी अदिति पक्ष विपक्ष पर विचार करने के बाद दानव मास्टर कुनपेंग के लिए न्याय कायम रखने के लिए उतरी। खैर, इसे और अधिक सटीक रूप से कहें तो महारानी अदिति एक बार फिर याओ जाति के लिए गंदगी साफ कर रही थीं। आचार्य द्रोण ने गहरी भौहें चढ़ाई, महारानी अदिति की ओर देखा और कहा, कनिष्ठ बहन नुवा, ये काम मेरे शिष्य को नहीं करना चाहिए था। वह इस बेचारे ताओवादी से झूठ बोलने का साहस नहीं करेगा। महारानी अदिति ने व्यंग्य करते हुए कहा, दुनिया में सबसे अप्रत्याशित चीज मानव हृदय है। मानव हृदय एक पेट से अलग होता है। क्या होगा अगर विश्वकर्मा झूठ बोल रहे हों? महारानी, ये शिष्य झूठ नहीं बोलेगा, ये शिष्य हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर विश्वकर्मा तुरंत लहसुन कूटने की तरह झुके और जोर से चिल्लाए। आचार्य द्रोण ने गहरी सांस ली, उनकी आंखें जल रही थीं जैसे ही उन्होंने महारानी अदिति की ओर देखा और कहा, कनिष्ठ बहन नुवा, मेरे सभी शिष्य महान मूल और उत्कृष्ट चरित्र के हैं। ये बेचारी ताओवादी मानती है कि विश्वकर्मा झूठ नहीं बोलेंगे। वरिष्ठ भाई उस पर विश्वास करता है, लेकिन यह महल नहीं करता जब तक कि। महारानी अदिति ने विश्वकर्मा की ओर देखते हुए ठंडी सांस ली और कहा, जब तक विश्वकर्मा दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग की तरह स्वर्गीय दाव शपथ नहीं लेते, तभी यह महल उन पर विश्वास करेगा। नीमा, एक और स्वर्गीय दाव शपथ। यदि यह कार्य विश्वकर्मा द्वारा नहीं भी किया गया होता तो भी वह स्वर्गीय दाव की काली सूची में होता और कर्म के क्षय से पीड़ित होता। आचार्य द्रोण ने अभी अभी दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध के शरीर से कर्म का नाश किया था, जिससे वे लगभग थक गए थे और उनकी जादुई शक्ति काफी कम हो गई थी। वे अभी अभी स्वस्थ हुए थे और अब फिर से विश्वकर्मा। नीमा, ये बेचारा ताओवादी तो पूरी तरह थक कर मर जाएगा। बेशक आचार्य द्रोण विश्वकर्मा के कर्मों को न हटाने का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने दक्षिण ध्रुव के अमर ज्येष्ठ के कर्म तो हटा दिए, लेकिन विश्वकर्मा के नहीं। क्या ये पक्षपात नहीं होगा? इस तरह के कृत्य से संभवतः आलोचना होगी। आचार्य द्रोण अपनी प्रतिष्ठा को सर्वाधिक महत्व देते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। ठीक है, थोड़ा थक जाना ठीक है। उन्हें इतना परेशान करने वाला शिष्य रखने के लिए किसने कहा था? आचार्य द्रोण ने गहरी सांस ली और विश्वकर्मा को अपना नाम साफ करने के लिए एक दिव्य दाव शपथ लेने की तैयारी करने लगे। अचानक आचार्य द्रोण की आंखें चमक उठीं और उन्हें एक बेहतर उपाय सूझा। जब तक ये सिद्ध हो जाता है कि पूर्वजों की चुड़ैलों ने झूठ बोला था, तब तक विश्वकर्मा निर्दोष हैं। ये सोचकर आचार्य द्रोण अग्नि और वरुण की ओर मुड़े और गहरी आवाज में पूछा, तुम दोनों, इस ताओवादी के सामने झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बताओ, ऐसा करने का निर्देश तुम्हें किसने दिया? तुम्हारा क्या मतलब है, हमें किसने निर्देश दिया? हम नहीं जानते कि तुम किस संत की बात कर रहे हो। अग्नि ने सीधे मुंह बना लिया। ये ताओवादी देखता है कि जब तक आप ताबूत को नहीं देख लेते तब तक आप आंसू नहीं बहाएंगे। आचार्य द्रोण ने ठंडी सांस ली, अग्नि और वरुण को घूरा, अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और हिंसक जादुई शक्ति एकत्रित हुई, जिससे एक हल्के नीले रंग का बड़ा हाथ बना जिसने सीधे अग्नि और वरुण दोनों को जकड़ लिया। तुरंत ही अग्नि और वरुण के बीच एक महाकाव्यात्मक अभूतपूर्व अंतरंग संपर्क हुआ। आओ, दोनों को एक बड़े हाथ में दबा लिया गया। उन्होंने जमकर विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यद्यपि वे पैतृक चुड़ैलें थीं, आचार्य द्रोण की नज़र में वे कुछ अधिक शक्तिशाली चींटियों से अधिक कुछ नहीं थीं। आचार्य द्रोण ने दोनों को घूरा और गहरी आवाज में चिल्लाए, बोलो, किसने तुम्हें मेरे चांद संप्रदाय को फंसाने का निर्देश दिया? अंधेरे में आर्यन शर्मा अचानक घबरा गया, गुस्से से कांपने लगा और आचार्य द्रोण को घूरने लगा।
जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि ये आचार्य द्रोण इतने बेशर्म होंगे कि अपने ही शिष्य से सवाल करने की बजाय उन दोनों कुल चुड़ैलों पर ही अपना भाला चला देंगे। अरे यार, आर्यन शर्मा बाहर जाना चाहता था पर अचानक रुक गया, क्योंकि इस समय यदि वह बाहर चले जाते तो यह ऐसा होता जैसे ये कह रहे हों कि यहाँ चांदी नहीं है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करने के समान होगा कि इस मामले के पीछे वही मास्टरमाइंड हैं। यदि वह अकेला होता तो ठीक था, लेकिन यदि वह महारानी अदिति और अन्य लोगों को दुखी करता तो पूरा जी संप्रदाय उसके लिए दोष लेता। इसलिए आर्यन शर्मा हिचकिचाए। इंद्रनील भुवन में संप्रदाय गुरु नीलगिरी को भी यही चिंता थी और उन्होंने कुछ समय तक स्वयं को प्रकट करने का साहस नहीं किया। किसी ने हमें निर्देश नहीं दिया, आदि पेंग तुम कमीने, अगर तुम में हिम्मत है तो हमें जाने दो और दादाजी तुम्हारे साथ 300 राउंड तक लड़ेंगे। अग्नि ने जोर से चिल्लाकर कहा, आदि पेंग तुम कुत्ते के बच्चे हो, तुम्हारा पूरा परिवार कुत्ते का बच्चा है। वरुण भी जोर से चिल्लाया। सब लोग भौहें चढ़ाकर देख रहे थे। ऐसी स्थिति में पुश्तैनी चुड़ैलों ने एक संत का अपमान करने का साहस किया। उन्होंने पुश्तैनी चुड़ैलों के रूप में अपने नाम को सचमुच सार्थक किया। चुड़ैलों का कबीला स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध लड़ता था, किसी से नहीं डरता था। वे स्वर्ग और पृथ्वी का सम्मान नहीं करते थे, केवल महान देवता पंगु का सम्मान करते थे। उन्हें झुकने या अपने सहयोगियों के साथ विश्वासघात करने के लिए मजबूर करना असंभव था। तुम बदमाशों, चूंकि तुम मौत चाहते हो तो ये ताओवादी तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। ये सुनकर आचार्य द्रोण की भौहें तन गईं। उन्होंने ठंडी सांस ली और अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग बढ़ाने ही वाले थे कि दोनों कुल चुड़ैलों को जिंदा ही कुचल डालने का इरादा कर लिया। दोनों पूर्वज चुड़ैलें दबने पर जोर से चीखने लगीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, केवल आचार्य द्रोण को शाप दिया और 18 पीढ़ियों तक उनके पूर्वजों को शुभकामनाएं दीं। लानत है, भूल जाओ, आखिरकार उन दोनों को मैंने ही फंसाया है। उन्हें मरने दो। हालांकि आर्यन शर्मा 2 पैतृक चुड़ैलों को उसके लिए पीड़ित होते हुए नहीं देख सका। जैसे ही आर्यन शर्मा परिणामों की परवाह किए बिना बाहर निकलने वाला था, अचानक शून्य क्षेत्र से एक हरे रंग की रोशनी आई, जो आचार्य द्रोण की जादुई शक्ति से बने बड़े हाथ पर जोरदार प्रहार करती है। बूम! एक क्षण में वह बड़ा हाथ ढह गया और दोनों पैतृक चुड़ैलें बच गईं। संतों को चुड़ैल और दानव कुलों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शून्य लोक से एक धीमी, राजसी आवाज आई। आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा जोर से झुर्रीदार हो गया, ये जानते हुए कि ताओ पूर्वज ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने झट से शून्य लोक को प्रणाम किया और कहा, हाँ गुरुवर, ये सही है, चुड़ैल और दानव कुल भी दाओ पूर्वज के शतरंज के मोहरे हैं। दाओ पूर्वज 2 पुश्तैनी चुड़ैलों को कुछ भी होने कैसे दे सकते हैं। हे! आर्यन शर्मा ने राहत की सांस ली और अपनी हरकतें बंद कर दीं। आदि पेंग तुम कुत्ते के बच्चे हो, तुमने दादाजी को इतनी जोर से दबाया। अग्निदेव ने बचकर जोर से शाप दिया। आदि पेंग तुम कुत्ते के बच्चे हो। वरुण ने भी जोर से गाली दी। आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे और चाहा कि वे इन दोनों बड़बोले लोगों को थप्पड़ मारकर मार डालें। फुफ! तभी हरे रंग की रोशनी की एक और चमक और अग्नि और वरुण अपने मूल स्थान से गायब हो गए। शायद दाओ पूर्वज को भी उन दोनों का शोर बहुत अधिक पसंद आया और उन्होंने उन्हें दूर भेज दिया। मूलतः आचार्य द्रोण चुड़ैल जनजाति की वंशावली के माध्यम से एक सफलता बनाने की सोच रहे थे, लेकिन अब दाओ पूर्वज आचार्य द्रोण को चुड़ैल और दानव कुलों के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे और उन्होंने 2 पैतृक चुड़ैलों को ले लिया था। दृश्य एक बार फिर एक मृत लूप में चला गया, मानो एक अंतहीन दलदल में डूब रहा हो, जिससे लोगों में कुछ निराशा का भाव पैदा हो गया। वरिष्ठ भाई आदि पेंग, यह महारानी देखती है कि कोई और रास्ता नहीं है, केवल विश्वकर्मा को स्वर्गीय दाव शपथ लेने देना है। महारानी अदिति ने धीमे स्वर में कहा। आचार्य द्रोण ने गहरी सांस ली, विश्वकर्मा की ओर मुड़े और कहा, विद्रोही शिष्य, शपथ लो। यह विश्वकर्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने इनकार करने की हिम्मत नहीं की। वह बस खड़े हो सके, आगे बढ़े, आकाश की ओर हाथ उठाया और जोर से घोषणा की, स्वर्गीय दाओ, ऊपर! ये ताओवादी विश्वकर्मा युक्सु का एक शिष्य शपथ लेता है कि वह कभी उत्तरी अंधकार में नहीं गया, न ही उसने कभी डायन जनजाति के साथ सांठगांठ की, न ही दानव गुरु कुनपेंग के दानव प्रतिरूप स्वर्ण स्तंभ को चुराया, न ही दानव गुरु को कोई नुकसान पहुंचाया। स्वर्गीय दाओ साक्षी बने।
यदि यह शपथ भंग हुई तो ये ताओवादी स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा एक क्षण में नष्ट कर दिया जाए और एक भयानक मृत्यु मर जाए। मौन दृश्य मौत जैसा शांत था। लोगों की निगाहें आसमान पर टिकी थीं। काफी देर तक आकाश में कोई हलचल नहीं हुई, आसमान साफ और बादल रहित था। दूसरे शब्दों में कहें तो विश्वकर्मा ने झूठ नहीं बोला था और इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि क्योंकि विश्वकर्मा ने एक स्वर्गीय दाव शपथ ली थी और स्वर्गीय दाव को विचलित कर दिया था, स्वर्गीय दाव ने फिर भी एक मन स्वर्गीय दाव कर्म भेजा। विश्वकर्मा तुरंत ही कर्म में उलझ गए, अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने आचार्य द्रोण की ओर कटु वृद्ध मुख से देखा। लेकिन यदि यह विश्वकर्मा नहीं थे तो चांद संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए पैतृक चुड़ैलों के साथ किसने सांठगांठ की, और राक्षस पैटर्न वाला सुनहरा स्तंभ किसने चुराया। पैतृक चुड़ैलों से कोई सुराग प्राप्त करना संभवतः असंभव था। आखिरकार वे आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे, और जो कुछ हुआ वह इसका जीता जागता उदाहरण है। अब यह मामला एक और अनसुलझा मामला बन गया प्रतीत हो रहा है। यह असंभव है। ये दानव मास्टर कुनपेंग ने ये देखा तो जल्दी से चिल्लाया। जो सुराग उसे अंततः मिला था वह अब फिर से टूट चुका था। उसके राक्षस पैटर्न वाले स्वर्ण स्तंभ के बारे में क्या ये रावण के स्वर्गीय सम्राट के सिंहासन और फुसांग दिव्य वृक्ष की तरह हो सकता है, जो बिना किसी निशान के गायब हो गए और फिर कभी उनके बारे में नहीं सुना गया। यह महारानी अदिति। दानव गुरु सुपर्ण बहुत जल्दी में था और महारानी अदिति की ओर मुड़ा। महारानी अदिति ने गहरी भौहें चढ़ाईं, दानव मास्टर कुनपेंग की ओर देखा और कहा, चलो चलें। चूंकि इस मामले का चांद संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इससे अधिक कहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहकर महारानी अदिति ने आचार्य द्रोण को प्रणाम किया, फिर मुड़कर शून्य लोक में लुप्त हो गईं और नुवा महल में लौट आईं। महारानी अदिति के चले जाने के बाद दैत्यराज सुपर्णलिंगर की हिम्मत कैसे हुई? इस डर से कि आचार्य द्रोण उस पर अपना क्रोध निकालेंगे और उसे थप्पड़ मारकर मार डालेंगे, वह भी झट से एक प्रकाश की किरण में बदल गया और दूर भाग गया। अध्यापक विश्वकर्मा ने आचार्य द्रोण की ओर कटु दृष्टि से देखा। आहा हा हा हा, कौन मेरे चांद संप्रदाय को नुकसान पहुंचा रहा है, इतनी अराजकता फैला रहा है? कौन सा कमीना, इस ताओवादी के लिए यहाँ से निकल जा। इस समय आचार्य द्रोण का हृदय टूट रहा था, लेकिन उनके पास विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर वापस ले जाकर उनके कर्मों का नाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कैलाश पर्वत पर शून्य महल में आचार्य द्रोण ने अपार जादुई शक्ति खर्च की और अंततः विश्वकर्मा पर स्वर्गीय दाव कर्म को समाप्त कर दिया, लेकिन आचार्य द्रोण थकावट से आधे मर चुके थे। उसने हौंफते हुए स्वर्गीय दाव से संपर्क किया और चुपचाप अपनी जादुई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। काफी देर बाद आचार्य द्रोण ने कुछ मूल क्यू प्राप्त की, अपनी आंखें खोलीं, विश्वकर्मा को घूरा और गहरी आवाज में कहा, जोंगनान पर्वत पर वापस जाओ और ठीक से साधना करो। फिर से परेशानी मत करो। इसके अलावा कोई भी बेकार चीज मत उठाओ, समझे? हाँ, गुरुजी, अपना ध्यान रखना। ये शिष्य विदा लेगा। विश्वकर्मा भय से कांप उठे और शीघ्रता से शून्य महल से बाहर निकलकर जोंगनान पर्वत पर लौट आए। जोंगनान पर्वत पर पहुंचकर विश्वकर्मा रोना तो चाहते थे, पर उनके आंसू नहीं निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़े, हे भगवान, इस ताओवादी को कौन बता सकता है कि आखिर हो क्या रहा है? कौन सा दुष्ट इस ताओवादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? यह आखिर हो क्या रहा है? इस क्षण विश्वकर्मा का दाव हृदय टूट गया। इस स्थिति में खेती करने का क्या मतलब है? कैलाश पर्वत पर शून्य महल में आचार्य द्रोण क्रोध से कांप रहे थे, उनकी आंखें दिव्य ज्योति से टिमटिमा रही थीं। उन्होंने दांत पीसते हुए गरज कर कहा, मेरे चांद संप्रदाय को, इस ताओवादी को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? इस व्यक्ति ने मेरे चांद संप्रदाय को अराजकता में डाल दिया है, उसे कोई शांति नहीं छोड़ी है। इस आदमी के इरादे दुर्भावनापूर्ण हैं, सचमुच घृणित हैं। वह इस ताओवादी को मौत के घाट उतार देना चाहता है। धिक्कार है, अगर यह फिर से हुआ तो ये ताओवादी इसे संभाल नहीं पाएगा। आचार्य द्रोण उस पुरुष के समान थे जो अभी अभी किसी स्त्री के बिस्तर से उठा हो, पसीने से लथपथ और अत्यंत कमजोर। दूसरी ओर आर्यन शर्मा चुपके से जोंगनान पर्वत से निकल गया। एक सुनसान इलाके में पहुंचने पर आर्यन शर्मा अचानक जोर से हंसने लगा। हा,
उसकी हंसी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंजती रही, काफी देर तक गूंजती रही, जिससे जंगल के पक्षी चौंक गए और वे तितर बितर होकर भाग गए। आर्यन शर्मा इतनी जोर से हंसा कि वह आगे पीछे हिलने लगा, उसका पेट दर्द कर रहा था, उसकी पीठ झुक गई। आखिर में उसकी हंसी रुक गई, उसका बूढ़ा चेहरा हंसी रोके रोकते लाल हो गया और तभी उसने अनिच्छा से हंसना बंद किया। ये ताओवादी हंसी से मर रहा है, हंसी से मर रहा है, हा 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 हा। आर्यन शर्मा ने अपनी हंसी दबा ली, उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। इंद्रनील भुवन में स्वर्ग के पंथ गुरु भी अपनी मेघशैया पर लौटते हुए हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद आर्यन शर्मा की हंसी बंद हो गई और उसे याद आया कि पैट्रिक चुड़ैलों ने उसके लिए दोष अपने ऊपर ले लिया था। उसे अपराध बोध हुआ। एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए आर्यन शर्मा ने अपनी स्थानिक दिव्य क्षमता को सक्रिय किया, एक कदम बढ़ाया और वो कबीले की पैतृक भूमि की ओर बढ़ गया। आर्यन शर्मा एक बार पहले भी वो कबीले की पैतृक भूमि पर जा चुके थे, जो कि उनके लिए बेदो सिस्टम नेविगेशन के सक्रिय होने जैसा था, जिससे यात्रा परिचित हो गई। अगले ही क्षण आर्यन शर्मा वो वंश की पैतृक भूमि में प्रकट हुआ, लेकिन वह अभी भी स्नानागार में था। और स्नानागार में अभी भी एक छोटी बहन नहा रही थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी, उसके 3000 बाल झरने की तरह झर रहे थे। उसकी पीठ का दृश्य अतुलनीय रूप से सुंदर था। हे भगवान, मैं फिर से हिमानी के स्नानागार में कैसे पहुंच गया? आर्यन शर्मा चौंक गया और तुरंत अपनी स्थानिक दिव्य क्षमता का उपयोग करके पुनः गायब हो गया। दरअसल नेविगेशन सिस्टम अपने आप ही लोकेशन का पता लगा लेता था। जैसे ही आर्यन शर्मा अपनी स्थानिक दिव्य क्षमता का इस्तेमाल करके वो वंश की पैतृक भूमि पर जाने के लिए तैयार हुआ, अचानक उसके दिमाग में हिमानी के स्नान का दृश्य कौंध गया। फिर वह हिमानी के स्नानागार में प्रकट हुआ और फिर पिछला दृश्य पुनः घटित हुआ। बात बस इतनी है कि आर्यन शर्मा खुद को सज्जन व्यक्ति मानते थे और कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। आर्यन शर्मा ने अपनी स्थानिक दिव्य क्षमता का परिचय दिया और हिमानी ने स्वाभाविक रूप से फिर से स्थानिक उतार चढ़ाव को भांप लिया। वह गुस्से से कांपने से खुद को नहीं रोक पाए और गुस्से से बोली, साले बड़े भाई, कितने बेशर्म हो, तुमने मुझे फिर से नहाते हुए झांका, ये सचमुच घिनौना है, घिनौना। ये कहते हुए हिमानी उठी, अपने कपड़े पहने और गुस्से में इंद्र को ढूंढने चली गई। बेचारा इंद्र, वह बार बार दोष अपने ऊपर ले रहा था। दूसरी ओर आर्यन शर्मा ने अपनी स्थानिक दिव्य क्षमता का उपयोग किया और वो कबीले की पैतृक भूमि के बाहर चमक गया। जब तक वह किसी ऐसी जगह पर होता जहां वह पहले जा चुका होता, उसका मन तुरंत अपने शरीर को वहां ले जा सकता था। ये स्थानिक दिव्य क्षमता का एक लाभ था। हम अब से उसे यात्रा के बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह करीब था। आर्यन शर्मा ने एक गंदी सांस छोड़ी और वो वंश की पैतृक भूमि की ओर चल पड़ा। वो कबीले में पहुंचने से पहले उनकी मुलाकात एक पुराने परिचित महान चुड़ैल भीमा से हुई। ओह, मैं महान आदरणीय हूँ। महान आदरणीय, आप आ गए हैं। कृपया कृपया अंदर आइए। भीम ने आर्यन शर्मा की ओर सम्मान से देखा और जल्दी से स्वागत का इशारा किया। जब से आर्यन शर्मा ने भीम को पिछली बार जमीन पर दबाया था और रगड़ा था, तब से भीम आर्यन शर्मा के साथ अपने बड़े भाई की तरह व्यवहार करता है, उसे अत्यंत सम्मान देता है और थोड़ा सा भी अनादर करने का साहस नहीं करता। इन गर्म दिमाग वाले वो कबीले के सदस्यों को बस अनुशासित करने की जरूरत थी। आर्यन शर्मा ने मन ही मन बुदबुदाते हुए भीम की ओर देखा और पूछा, भीम, अग्नि और वरुण कहाँ हैं? लगता है सभी पैतृक चुड़ैलें पंगु मंदिर में हैं। कृपया, भीम ने जल्दी से कहा। हम ठीक है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया और पंगु मंदिर की ओर चल दिया। महामना भीम ने राहत की सांस ली, लेकिन इस समय आर्यन शर्मा रुक गया, पीछे मुड़ा और भीम को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, भीम, क्या तुम हाल ही में लगन से साधना कर रहे हो? जब ये ताओवादी बाद में बाहर आएगा तो ये ताओवादी तुम्हारा उचित परीक्षण करेगा। महामना भीम के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वह बहुत देर तक वहीं जड़वत खड़ा रहा, अवाक। हा 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 हा। आर्यन शर्मा जोर से हंसा, मुड़ा और सीधे पंगु मंदिर की ओर चल पड़ा। पंगु मंदिर पहुंचने पर आर्यन शर्मा ने पाया कि लगभग सभी पुश्तैनी चुड़ैलें वहां एकत्रित हो गई थीं। बेशक 2 महिला पैतृक चुड़ैलें गायब थीं। जहां तक भूमि की बात है, उसे घूमना फिरना पसंद था, इसलिए वह संभवतः इस समय आदिम दुनिया के किसी सुदूर कोने में यात्रा कर रही थी।
जहां तक हिमानी की बात है तो वह संभवतः इंद्र के लिए परेशानी खड़ी करने जा रही थी। मुझे कभी यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि मैंने ये किया है। आर्यन शर्मा ने पैट्रिक चुड़ैलों के भयानक भौतिक शरीर के बारे में सोचा। वह हौंफने से खुद को नहीं रोक सका और मन ही मन कसम खाए। इस समय अग्नि और वरुण जोंगनान पर्वत पर पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में शेखी बघार रहे थे। आपने आदि पेन का बुरा चेहरा नहीं देखा, वह बर्तन के तले जितना काला था। आह हा हा हा। अग्नि अनियंत्रित होकर हंसने लगी। वैसे भी पंगु मंदिर बाहरी दुनिया से अलग थलग था और यहाँ तक कि एक संत भी इसमें झांक नहीं सकता था, इसलिए अग्नि ने एक संत से खुलकर चर्चा करने का साहस किया। हाँ, और दानव मास्टर कुन पेन का बुरा चेहरा, उस आदमी के दिल और जिगर से खून बह रहा होगा। हा 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 हा। वरुण भी झुककर खिलखिलाकर हंस पड़ा। हालांकि दोनों को अभी भी चोटें थीं, पर चोटें क्या थीं? लोहा गर्म है तो शेखी बघारना ही बेहतर है। इसलिए जैसे ही वे वो कबीले की पैतृक भूमि पर लौटे, उन्होंने अपनी चोटों को जल्दी से ठीक करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अन्य पैतृक चुड़ैलों के सामने शेखी बघारने के बारे में सोचा। महान आदरणीय वास्तव में एक प्रतिभा हैं। विद्युत ने सच्चे मन से उनकी प्रशंसा की। खांसी खांसी खांसी। ये सुनते ही आर्यन शर्मा का बुरा चेहरा काला पड़ गया और वह जल्दी से कुछ बार खांसने लगा। ओह महान आदरणीय, आप आ गए। पुश्तैनी चुड़ैलों ने आर्यन शर्मा को देखा और तुरंत खुश हो गईं। उन्होंने आर्यन शर्मा को खींच लिया और पंगु मंदिर में ले गईं। आर्यन शर्मा पंगु मंदिर में पहुंचे, पैतृक चुड़ैलों को देखा, गहराई से झुके और अपने हाथों को कप में भरते हुए कहा, इस ताओवादी ने सभी की दयालुता को याद रखा है। भविष्य में ये ताओवादी निश्चित रूप से इसका बदला चुकाएगा। ओह महान आदरणीय, आप क्या कह रहे हैं? हम सब एक परिवार हैं और एक परिवार दो परिवारों की बात नहीं करता। जल्दी उठिए, जल्दी उठिए। वनस्पति ने आगे बढ़कर आर्यन शर्मा को ऊपर उठाने में मदद की। आर्यन शर्मा उठ खड़ा हुआ और इन हटे कट्टे आदमियों को देखकर उसके दिल में हल्की सी गर्माहट और शरीर तथा मन में अभूतपूर्व आराम महसूस हुआ। पैतृक चुड़ैलें बहुत अधिक मोड़ और घुमाव के बिना मांसपेशियों से भरे विचारों से भरी थीं। वे उस तरह के थे जो सोचते थे, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? अगर मैं भी तुम्हें घूर रहा हूं तो क्या हुआ? चलो, अगर तुम नहीं मानते तो लड़ लेते हैं। सब कुछ मुक्कों से ही तय होता था, उन्हें सीधा होना पसंद था। शायद यही कारण था कि आर्यन शर्मा को इन उग्र लोगों के समूह का सामना करते समय अपने शरीर और मन को आराम महसूस हुआ। डिंग, मेजबान का शरीर और मन आराम में है, जो शक्ति के नियम को पुरस्कृत करता है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन शर्मा पहले तो दंग रह गए, फिर खुशी से सुनने लगे। 4 सर्वोच्च नियमों में से एक, शक्ति का नियम, अत्यंत असामान्य था। या यूं कहें कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शक्ति का नियम 3000 महान दाव नियमों में सबसे प्रमुख था। शक्ति का नियम कोई साधारण पार्श्विक बल नहीं था, बल्कि कई रूपों में प्रकट होता था। उदाहरण के लिए, शक्ति के नियम को प्राप्त करने के बाद आर्यन शर्मा शक्ति उधार ले सकता था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई होती है तो जब तक दूसरा पक्ष दिव्य क्षमता या मंत्र का उपयोग करता है या कुछ भी करता है तो इससे शक्ति उत्पन्न होती है और आर्यन शर्मा इसे अपने उपयोग के लिए उधार ले सकता है। इस प्रकार आर्यन शर्मा हमेशा अपनी चरम अवस्था में रहेंगे। ये भी शक्ति के नियम का भयावह पहलू था। पुराने समय में महान देवता पंगु ने 3000 अराजकता दैत्य देवताओं को मारने के लिए शक्ति के नियम पर भरोसा किया और फिर स्वर्ग को खोल दिया, जो दर्शाता है कि शक्ति का नियम कितना असामान्य था। जैसे ही आर्यन शर्मा उत्साहित हुआ, पैतृक चुड़ैल हिमानी एक दुर्जय आभा के साथ प्रकट हुई। अरे छोटी बहन हिमानी, तुम्हें क्या हुआ है? अग्नि ने क्रोधित हिमानी की ओर देखा और जल्दी से पूछा। आर्यन शर्मा की पलकें जोर से फड़कने लगी जब उसने इंद्र की ओर देखा। वह मन ही मन 3 सेकंड तक इंद्र के लिए विलाप करता रहा। निश्चित रूप से अगले ही पल पैतृक चुड़ैल हिमानी इंद्र की ओर बढ़ी और सभी पैतृक चुड़ैलों की चौड़ी आंखों में उसने अपना जैद हाथ बढ़ाया और एक थप्पड़ के साथ इंद्र के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। इंद्र की नाक की हड्डी की ओर इशारा करते हुए और चिल्लाया, बूढ़े बदमाश। मौन। एक क्षण के लिए पंगु मंदिर में भयानक सन्नाटा छा गया, इतना सन्नाटा कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ओह ओह, छोटी बहन हिमानी, क्या बड़े भाई ने तुम्हें फिर से नहाते हुए देखा? अग्नि,
जो हमेशा संवेदनशील विषय उठाते रहते हैं, ने जीभ चटकाते हुए पूछा। हम इस बूढ़े बदमाश से पूछो। हिमानी ने दांत पीसते हुए इंद्र को घूरा। इंद्र का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से खड़े होकर बोले, बकवास बकवास, मैंने ऐसा नहीं किया। यह कौन सा कमीना इस बेचारे ताओवादी को फंसा रहा है? ये बेचारा ताओवादी उसे छोड़ेगा नहीं। ओह बड़े भाई, दिखावा बंद करो। तुम्हारे अलावा किसके पास इतनी शानदार स्थानिक दिव्य क्षमता है? अग्नि ने उस पीड़ादायक स्थान पर प्रहार जारी रखा जिससे आग में घी डालने का काम हुआ। हिमानी ने घृणा से दांत पीसते हुए इंद्र को घूरा। उनके बगल में आर्यन शर्मा ने चुपचाप हिमानी से दूरी बना ली। उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हो रही थी और उसका चेहरा हिंसक रूप से फड़क रहा था। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। इंद्र क्रोध से कांप उठा और दहाड़ते हुए बोला, कौन सा बदमाश मुझे फंसा रहा है? निकल जा यहाँ से। आर्यन शर्मा इतना डर गया था कि वह सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश कर रहा था ताकि कोई खामी न दिखे। हिमानी ने गुस्से में इंद्र को घूरा और फिर मुड़कर चली गई। छोटी बहन हिमानी। इंद्र बहुत चिंतित हो गया। पैतृक चुड़ैलों ने अंतहीन आह भरी। इंद्र का बूढ़ा चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वह अजीब तरह से हंसा। ओह, आप सब आगे बढ़ें, मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र पंगु मंदिर से भाग गए, मानो बचकर भाग रहे हों। हा, पैतृक चुड़ैलें जोर से हंसने लगीं। इंद्र को स्वयं को मूर्ख बनाते देखना दुर्लभ था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हुए। आर्यन शर्मा भी हंसने लगे। इस प्रयास से उनका चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया। फिर आर्यन शर्मा उठे और पैतृक चुड़ैलों को विदाई दी। वह पैतृक चुड़ैलों के सामने अपनी स्थानिक दिव्य क्षमता का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सका। वह प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और शून्य क्षेत्र में गायब हो गया तथा दूर भाग गया। एक पर्वत शिखर पर पहुंचने पर आर्यन शर्मा अंततः रुक गया और उसने एक घूंट में बादल उड़ाते हुए बादल छाने पर मुंह से एक गंदी सांस निकाली और बुदबुदाया, वह बहुत करीब था, वह बहुत करीब था, मैं लगभग खोज लिया गया था। अरे महान आदरणीय, आप यहाँ क्यों हैं? क्या करीब था? क्या खोजा? तभी एक पीले ओरियोल जैसी स्पष्ट आवाज गूंजी। आर्यन शर्मा ने अपना सिर घुमाया और एक अद्वितीय सुंदर चेहरा देखा। ये पृथ्वी के अलावा और कौन हो सकता था? हे भगवान, पृथ्वी इतनी मायावी कैसे हो सकती है? मैं जहां भी जाता हूं वो मेरे पीछे छिप जाती है। आर्यन शर्मा का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पृथ्वी ने आर्यन शर्मा को अजीब भाव से देखा और पूछा, सच में कुछ नहीं? आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए विषय बदलते हुए पूछा, आपकी महारानी यहाँ क्यों है? ओह ठीक है, इस महल में करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं बस महान उजाड़ के आसपास घूम रहा था, ये देखने के लिए कि क्या मैं चुड़ैल कबीले के लिए कोई रास्ता खोज सकता हूँ। पृथ्वी ने उदासीनता से कहा, ठीक है, ये फिर से वही कारण है। ये व्यापारिक यात्रा की आड़ में यात्रा करने का एक विशिष्ट मामला है। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मैडम पृथ्वी, चिंता मत करो, आपके पति ने पहले ही चुड़ैल कबीले के लिए रास्ता खोज लिया है। पाह, तुम्हारी मैडम कौन है, बेशर्म? ये सुनते ही पृथ्वी का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने सिर नीचे करके आर्यन शर्मा पर थूक दिया। देखते ही देखते उसका सुंदर चेहरा, गर्दन और कान लाल हो गए, खासकर उसके गाल जो दो पके लाल सिबों की तरह लाल हो गए थे, जिन्हें खाने का मन कर रहा था। बस ये समय की बात है। आर्यन शर्मा हंस पड़े, तुम मरने वाले हो। पृथ्वी और भी अधिक शर्मिंदा हो गई। वह चाहती थी कि काश वह जमीन में कोई दरार ढूंढ पाती और उसमें रेंग कर घुस जाती। अचानक आर्यन शर्मा की हंसी रुक गई और वह ध्यान से सामने देखने लगा। पृथ्वी ने भी इस विसंगति को देखा और आर्यन शर्मा की निगाहों का पीछा किया तो उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया। राक्षस संत नवमुख। ऐसा लग रहा था कि दानव संत नवमुखा भाग रहे थे या शायद कुछ ढूंढ रहे थे, रुक रहे थे और चल पड़े थे, और उन्होंने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया। आर्यन शर्मा ने जल्दी से अराजकता मोती का उपयोग करके अपनी और पृथ्वी की आभा को ढाल दिया और पृथ्वी को खींचकर छिप गया। तब राक्षस संत नवमुख आगे भाग गया। चलो, हम उसका पीछा करते हैं और देखते हैं। आर्यन शर्मा एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर पृथ्वी का जैद हाथ लिया, जो प्रकाश की दो धारियों में बदल गया
और चुपके से दानव संत नवमुख का पीछा किया। आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, केवल उसका सुंदर चेहरा और अधिक लाल हो गया। लगता है पृथ्वी को शर्माना बहुत पसंद है। अंततः दोनों ने राक्षस संत नवमुख का पीछा करते हुए एक खुली घाटी तक पहुंच गए। घाटी फूलों से भरी थी, हर जगह सुगंध थी, जिसने आर्यन शर्मा को बाद के उपन्यासों में जो बोटोन के 100 फूलों की घाटी की याद दिला दी। हा, यही है। दानव संत नवमुख को अपना लक्ष्य मिल गया था और वह उत्साह से हंसने लगे। वह क्या ढूंढ रहा है? पृथ्वी ने धीरे से पूछा। आर्यन शर्मा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, जिससे पता चला कि उन्हें भी नहीं पता। पृथ्वी ने मुंह बनाया। इतने सालों के बाद आखिरकार मुझे यह मिल ही गया। हा। राक्षस संत नवमुख उत्साह से हंसे। एक क्षण बाद दानव संत नवमुख ने हंसना बंद कर दिया, घाटी की ओर देखा और जोर से कहा, क्या आप बाहर आ रहे हैं या मुझे स्वयं अंदर जाना होगा? घाटी खुली थी और आवाज गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मृत होने का नाटक कर रहे हो? अच्छा, उस स्थिति में यह आदरणीय अंदर जाकर तुमसे मिलेंगे। राक्षस संत नवमुख ने ठंडी सांस ली, उसका चेहरा डूब गया और वह अंदर चला गया। आर्यन शर्मा ने पृथ्वी को खींच लिया और चुपचाप अंदर चला गया। वे दोनों राक्षस संत नवमुख का पीछा करते हुए अंदर तक चले गए और अंततः घाटी के अंत में रुक गए। घाटी के अंत में एक बड़े नीले पत्थर पर एक सुंदर और प्रतिष्ठित महिला बैठी थी, जो एक चमकदार गाउन और एक फीनिक्स मुकुट से सुसज्जित थी। इस महिला का चेहरा अत्यंत सुंदर था, एक प्राकृतिक महान सौंदर्य, एक महारानी की तरह। ये व्यक्ति कौन है? नवमुख उसे क्यों ढूंढ रहा है? आर्यन शर्मा और पैतृक चुड़ैल भूमि दोनों को संदेह की लहर महसूस हुई। दानव संत नवमुख उस अद्वितीय महिला से लगभग 10 झांक दूर रुक गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे आगे जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। आदरणीय दानव संत नवमुख अपने सामने खड़ी स्त्री से कुछ भयभीत लग रहे थे। दानव संत नवमुख ने गहरी सांस ली, सुंदर महिला की ओर देखा, अपने हाथों को कप के आकार में किया और कहा, कुल प्रमुख गरुड़, कृपया अमर दिव्य अग्नि सौंप दें। हे भगवान, उसके सामने ये सुंदर छोटी बहन वास्तव में गरुड़ थी, जो प्राचीन युग के 3 महान राजाओं में से एक थी। गरुड़ अभी मरा नहीं था। ये सही है, फीनिक्स कबीले में निर्वाण पुनर्जन्म की क्षमता है। ऐसा प्रतीत होता था कि गरुड़ की मृत्यु इस असाधारण क्षमता के कारण नहीं हुई थी, लेकिन कोई भी देख सकता था कि इस समय गरुड़ अभी भी कर्म में उलझा हुआ था, अंतहीन कर्म से लगातार क्षरित हो रहा था, और उसकी शक्ति शायद पहले जैसी नहीं रही। ये वही सिद्धांत था जो प्रकाश के ड्रैगन के साथ था। गरुड़ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, नवमुख की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, नवमुख, यदि तुम अमर दिव्य अग्नि चाहते हो तो आओ और इसे स्वयं ले जाओ। नवमुख ने ठंडी सांस ली, उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश टिमटिमा रहा था, लेकिन वह एक पल के लिए भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सका। यद्यपि नवमुख एक दानव संत था, उसका असली रूप 9 सिर वाला फीनिक्स था, जो फीनिक्स कबीले का एक उत्परिवर्तित रूप था। सभी उड़ने वाले जानवर स्वाभाविक रूप से पंख वाले जाति के साम्राज्य गरुड़ के सामने दब जाते थे, और यहाँ तक कि दानव संत नवमुख भी इसका अपवाद नहीं थे। यद्यपि नवमुख को स्पष्ट रूप से पता था कि गरुड़ की शक्ति बहुत कम हो गई है, फिर भी इस प्राचीन शक्तिशाली प्राणी का सामना करते समय वह सहज रूप से थोड़ा आशंकित महसूस कर रहा था। कौन जानता था कि उसके पास कोई विशेष चाल छिपी हुई थी। कुल प्रमुख गरुड़, आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? आप पहले ही अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुके हैं। अगर आप अमर दिव्य अग्नि मुझे सौंप देते हैं तो मैं आपकी जान बख्श सकता हूं। निश्चिंत रहें, मैं फीनिक्स कुल की रक्षा करूंगा। राक्षस संत नवमुख ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया और उसे लुभाने लगा। अमर दिव्य अग्नि फीनिक्स कबीले की विरासत की अग्नि थी। किंवदंती है कि अमर दिव्य अग्नि प्राप्त करने से अमरता और अजेयता प्राप्त होती है, यहाँ तक कि सबसे गंभीर चोटें भी ठीक हो जाती हैं। यहाँ तक कि पैतृक ड्रैगन और आदि केसरी जैसे शक्तिशाली प्राणी भी स्वर्गीय दाव कर्म के निरंतर क्षरण के कारण एक के बाद एक नष्ट हो गए थे, लेकिन गरुड़ की आज तक जीवित रहने की क्षमता, जो अभी तक मृत नहीं हुई है, संभवतः इस अमर दिव्य अग्नि से संबंधित थी। इसलिए नवमुख गुप्त रूप से गरुड़ का पता खोज रहा था। जब तक उसे अमर दिव्य अग्नि प्राप्त रहेगी, उसकी शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। तब तक 10 महान दानव ऋषियों का मुखिया संभवतः बदल जाएगा और दानव कुल के स्वर्गीय दरबार में उसका दर्जा भी उत्तरोत्तर ऊंचा होता जाएगा।
मेहनती को स्वर्ग फल देता है। आखिरकार उसे गरुड़ यही मिल गया था। वह उसे कैसे जाने दे सकता था। गरुड़ ने व्यंग्य करते हुए गहरी आवाज में कहा, बस करो बकवास। अगर तुम्हें अमर दिव्य अग्नि चाहिए तो और खुद ले लो। हम चूंकि कुल प्रमुख गरुड़ मरने पर अड़े हैं, तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। नवमुख क्रोधित हो गया। उसने हाथ हिलाकर अपना फांगटियन हुआजी प्रकट किया और उसे घसीटते हुए धीरे धीरे गरुड़ की ओर चल पड़ा। इस समय हवा ठोस हो गई थी। वहां भयानक सन्नाटा था। केवल फैंगटियन हुआजी के जमीन पर घिसने और चिंगारियां उड़ने की फुफकार की आवाज सुनाई दे रही थी। गरुड़ स्थिर रहे। इससे नवमुखा और भी ज्यादा अनिश्चित महसूस करने लगी। इस पूर्व महारानी का सामना करना बहुत दबाव भरा था। उसे पूरे दिल और आत्मा से उसके साथ व्यवहार करना था। लेकिन तभी अचानक एक धीमी चीख सुनाई दी। पैतृक चुड़ैल भूमि अचानक बाहर आई। उसने अपना पैतृक चुड़ैल का असली रूप प्रकट किया और नवमुख की ओर मुक्का मारा। इस समय नवमुख का पूरा ध्यान गरुड़ पर था। उसे कैसे उम्मीद थी कि कोई अचानक उस पर हमला कर देगा। वह अचानक चौंक गया, भूमि के जोरदार भूसे से घायल हो गया और लुढ़कता हुआ एक तरफ जा गिरा और मलबे से दबे उस विशाल पर्वत से टकराकर ढह गया। धूल के बादल छा गए और चट्टानें बेतहाशा उड़ने लगीं। पैतृक चुड़ैल भूमि मलबे में घुस गई। उसकी 6 भुजाएं पवन चक्की की तरह थीं, जो बेतहाशा घूम रही थीं और उन्मत्त रूप से शक्ति उत्सर्जित कर रही थीं, तेज आवाज के साथ चट्टानों से टकरा रही थीं। बेचारे दानव संत नवमुख, वे भी प्रहारों से स्तब्ध रह गए। कुछ समय तक तो वे केवल बचाव ही कर पाए। अचानक एक स्पष्ट फीनिक्स चीख सुनाई दी। एक विशाल 9 सिर वाला फीनिक्स बादलों को भेदता हुआ, भूमि की सुरक्षा को भेदता हुआ आकाश में उड़ गया। हम मौत की तलाश में। भूमि ने ठंडी सांस ली, अपना ज़ैद हाथ बढ़ाया और शून्य क्षेत्र में भारी रूप से नीचे खींच लिया। एक क्षण में शून्य क्षेत्र हिंसक रूप से हिल गया। शून्य क्षेत्र में एक विशाल आदिम तारा अचानक डगमगाया। फिर अपनी लंबी पूंछ के साथ वह नवमुख पर गिर पड़ा, जो आकाश में उड़ रहा था, जिससे नवमुख सीधे जमीन पर जा गिरा, जिससे एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। चट्टानें बेतहाशा उड़ रही थीं, धूल और धुआं उठ रहा था। नवमुख इतना स्तब्ध हो गया कि उसने तुरंत एक दुंजू भागने की तकनीक का प्रदर्शन किया, प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और अपनी जान बचाने के लिए शून्य क्षेत्र में भाग गया। भूमि, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैंने अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं किया है। नवमुख की क्रोधित आवाज शून्य क्षेत्र से आई। मैं इंतजार करूंगा, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। भूमि ने ठंडी सांस ली। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उसने अपना असली पुश्तैनी चुड़ैल वाला रूप वापस लिया और गरुड़ की ओर देखा, जो अभी भी बड़े नीले पत्थर पर ध्यानमग्न बैठा था। गरुड़ ने भी उसकी ओर देखा। तभी आर्यन शर्मा बाहर आया, भूमि को देखा और आश्चर्य से बोला, पत्नी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी शक्तिशाली हो। ये कुछ भी नहीं है, भूमि ने शर्माते हुए कहा। तुरंत भूमि ने गरुड़ की ओर देखा, फिर आर्यन शर्मा की ओर देखा और पूछा, उसके बारे में क्या? आर्यन शर्मा ने गरुड़ की ओर देखा, उसके सामने हाथ रखा और कहा, वरिष्ठ गरुड़, कनिष्ठ का आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, अलविदा। ये कहने के बाद उसने भूमि को खींचा और बिना किसी हिचकिचाहट के जाने के लिए मुड़ गया। वह और भूमि मूलतः दैत्य संत नवमुख के पीछे पीछे यहाँ आए थे। अब जब नवमुख को भगा दिया गया था तो स्वाभाविक रूप से उन्हें जाना ही था। जहां तक गरुड़ की बात है, उसके मन में ज्यादा विचार नहीं थे। आखिरकार गरुड़ कर्म शरण से पीड़ित था और यह संभव था कि वह अधिक समय तक इस दुनिया में नहीं रहेगा। इंतजार। तभी गरुड़ बोला। आर्यन शर्मा और भूमि रुक गए। आर्यन शर्मा ने गरुड़ की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, वरिष्ठ गरुड़, क्या कुछ और है? गरुड़ ने आर्यन शर्मा की ओर देखा, उसकी आंखों में निराशा के भाव झलक रहे थे और उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों, सच कहूं तो मैं पहले ही अपनी सीमा के अंत पर पहुंच चुका हूं। मेरे पास कुछ है जो मैं तुम दोनों को सौंपना चाहता हूं। आर्यन शर्मा एक क्षण के लिए हिचकिचाए और पूछा, वरिष्ठ गरुड़, कृपया बोलें। गरुड़ ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और कहा, मेरे दोनों बच्चे आज भी लापता हैं और वे ही मेरी एकमात्र चिंता हैं। मैं आप दोनों से अनुरोध करता हूं कि मेरे बच्चों को ढूंढें और मेरी ओर से उनकी देखभाल करें। जैसे ही वह बोल रही थी, गरुड़ ने अपना हाथ घुमाया, जिससे एक उछलती हुई लाल लौ प्रकट हुई।
उसने अपनी बची हुई जादुई शक्ति से उसे सहारा दिया और आर्यन शर्मा और भूमि को देते हुए कहा, यह मेरे फीनिक्स वंश की विरासत की अग्नि है, अमर दिव्य अग्नि। मैं इसे तुम दोनों को प्रदान करती हूँ। इसे अपना इनाम समझो। आदि गरुड़ के बच्चे, क्या ये मयूरा और गरुड़ हो सकते हैं? आर्यन शर्मा स्तब्ध होकर मन ही मन बुदबुदा रहा था। क्या उन दोनों को अब भी मेरी देखभाल की जरूरत है? मेरी गांड का ख्याल रखना। देवताओं के अभिषेक काल में मयूर को संतों में नंबर 1 माना जाता है। क्या उसे मेरी देखभाल की जरूरत है? और गरुड़, इस आदमी को कुछ समस्याएं हुई लगती हैं। मानो उसने खुद को अपंग बना लिया हो, जो सिर्फ बंदर से ही लड़ सकता हो। लेकिन उसकी वरिष्ठता अच्छी है, वह तथागत बुद्ध का मामा लगता है। अरे बाप रे, बुद्ध तथागत धनंजय भी हैं। अगर गरुड़ डोबाओ के मामा हैं, तो क्या उनकी वरिष्ठता उनसे भी ज्यादा नहीं होगी? क्या बात है, क्या मुझे अब भी उसकी देखभाल करनी होगी? आर्यन शर्मा ने चुपके से अपनी जीभ चटकाए और अमर दिव्य अग्नि ग्रहण नहीं की। आदि गरुड़ ने आर्यन शर्मा की ओर आश्चर्य से देखा और पूछा, छोटे मित्र? आर्यन शर्मा ने आदि गरुड़ को कटु भाव से देखा और कहा, कुल प्रमुख आदि गरुड़, आपको अपने बच्चों की देखभाल स्वयं करनी चाहिए। ये कहते हुए आर्यन शर्मा ने आदि गरुड़ को सिर से पैर तक गौर से देखा। आदि गरुड़ असाधारण रूप से सुंदर और स्वाभाविक रूप से एक महान आभा से युक्त थे, एक सच्ची रानी। वह वास्तव में एक रानी थी। आखिरकार वह कभी पक्षी जाति की शासक थीं। इतनी खूबसूरत औरत, फिर भी उसके पहले से ही बच्चे हैं। कितने अफसोस की बात है। नहीं, जरा रुकिए, ऐसा लगता है कि आदि गरुड़ का कोई दाव साथी नहीं है। ये सही है, फीनिक्स कबीले के पास भी एक विशेष क्षमता है। वे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को महसूस करके गर्भधारण कर सकते हैं। मयूर का जन्म आदि गरुड़ से हुआ था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों को महसूस करते थे, जबकि गरुड़ का जन्म आदि गरुड़ से हुआ था, जो स्वर्ग और पृथ्वी की यिन यांग 2 ऊर्जाओं को महसूस करते थे। तो आदि गरुड़ का कोई दाव साथी नहीं है। क्या इसका मतलब है कि मेरे पास कोई मौका है? आर्यन शर्मा की आंखें अचानक चमक उठीं और वह गौर से आदि गरुड़ को देखने लगा, खुलेआम उसकी जांच कर रहा था। उफ, जानवर से भी बदतर, आप क्या सोच रहे हैं? आर्यन शर्मा ने अपने उलझे हुए विचारों को एक तरफ रखते हुए अपना सिर हिलाया। आदि गरुड़ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आर्यन शर्मा की ओर देखा और कहा, ये रानी स्वर्गीय दाव कर्म से क्षीण हो रही है और मेरा जीवन छोटा है। मुझे डर है कि मैं अपने 2 बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हूँ। वरिष्ठ, आपका क्या मतलब है? मातृ प्रेम सचमुच महान है। आर्यन शर्मा ने आह भरी, उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी और उसने कहा, जहां तक इस कर्म का प्रश्न है, यह विनम्र ताओवादी कबीले प्रमुख आदि गरुड़ को इसे दबाने में मदद कर सकता है। लेकिन क्या पर? आदि गरुड़ की आंखें चमक उठी जब वह आर्यन शर्मा को गौर से देख रही थी। आर्यन शर्मा ने अजीब से भाव से आदि गरुड़ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बस अब से कुल प्रमुख आदि गरुड़ शायद इस विनम्र ताओवादी के आसपास लगभग 100 झांक के दायरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनके बगल में भूमि का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने आर्यन शर्मा पर थूका और गाली दी, बेशर्म। जाहिर है भूमि को गलतफहमी हुई थी। वह सोच रही थी कि आर्यन शर्मा, ये व्यभिचारी, आदि गरुड़ की सुंदरता का लालची है, इसीलिए वह चाहता है कि आदि गरुड़ हमेशा उसके पीछे पीछे चलें। कितनी बेशर्मी! आदि गरुड़ ने भी साफ तौर पर गलतफहमी जताई थी। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल था और वह आर्यन शर्मा को बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से घूर रही थी। वह कभी पक्षी जाति की शासक थी। जीवन के एक अवसर के लिए उससे अपनी सुंदरता और भौतिक शरीर बेचने के लिए कहना, ऐसा कुछ था जो वह कतई नहीं करती। दोनों महिलाओं की प्रतिक्रियाएं देखकर आर्यन शर्मा समझ गया कि उन्होंने गलतफहमी पाल ली है। उसके माथे पर 3 काली रेखाएं उभर आईं और वह अवाक होकर बोला, क्या सोच रही हो? इस विनम्र ताओवादी का मतलब है कि अगर तुम इस विनम्र ताओवादी से 100 झांक भी छीन लोगी, तो यह विनम्र ताओवादी वरिष्ठ आदि गरुड़ को स्वर्गीय ताओकर्म से नहीं बचा पाएगा। वास्तव में? भूमि ने भौहें उठाकर पूछा। आदि गरुड़ ने भी आर्यन शर्मा की ओर देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अचानक उन्हें लगा कि उनके शरीर पर स्वर्गीय दाव कर्म अब उतर नहीं रहा है। वे बहुत हिल गईं और आनंद से आर्यन शर्मा को देखने लगीं। स्वर्गीय दाव कर्म का भयावह पहलू इसकी अंतहीन प्रकृति थी, जो आपको सांस लेने का मौका भी नहीं देती थी।
यहाँ तक कि आदि गरुड़ जैसा पूर्व शिखर अस्तित्व भी कर्म के अंतहीन और निरंतर क्षरण का सामना नहीं कर सका। लेकिन जब तक कर्म का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता तब तक आदि गरुड़ अपनी विधियों से उसे साफ कर सकते थे और इस प्रकार धीरे धीरे अपनी चरम अवस्था में वापस आ सकते थे। अब आदि गरुड़ को कर्म का अवतरण महसूस नहीं हो रहा था। वह उत्साहित कैसे न हो सकती थी। आर्यन शर्मा ने भूमि और आदि गरुड़ को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा, अंततः अपनी दृष्टि आदि गरुड़ पर स्थिर कर दी और कहा, यह विनम्र ताओवादी झूठ बोल रहा है या नहीं? कबीले प्रमुख आदि गरुड़ व्यक्तिगत रूप से इसका परीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यदि आप इस विनम्र ताओवादी से 100 झांक छोड़ देते हैं तो क्या कर्म फिर से उतरेगा। अराजकता मोती का कवरेज स्वाभाविक रूप से 100 झांक से ज्यादा था, लेकिन अगर आर्यन शर्मा कवरेज को और बढ़ा देते तो उन्हें दूसरे संत खोज लेते। सुरक्षा की दृष्टि से आर्यन शर्मा ने जानबूझकर इसे 100 झांक बताया। आदि गरुड़ खड़े हो गए, उनका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था और वे धीरे धीरे बाहर की ओर उड़ गए। स्पष्टतः इस पूर्व शिखर शक्ति स्थल को कर्म की पीड़ा से बहुत कष्ट हुआ था और अब साधारण उड़ान भी कुछ कष्टदायक हो गई थी। हालांकि आदि गरुड़ ने अपने दांत पीस लिए और बाहर की ओर उड़ना जारी रखा। 88 झांग, 90 झांग, 97 झांग, 98 झांग, 99 झांग, 100 झांग। 100 झांग पर आदि गरुड़ एक पल के लिए झिझके, फिर एक और कदम आगे बढ़ाया। तभी आदि गरुड़ ने महसूस किया कि असीम कर्म फिर से बरस रहा है और उनके शरीर में विलीन हो रहा है। आदि गरुड़ चौंक गए और जल्दी से 100 झांग के भीतर पीछे हट गए। तभी आदि गरुड़ के चेहरे पर उत्तेजना छा गई। वह तुरंत आर्यन शर्मा के सामने आ गई, उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, वरिष्ठ, मैंने आपको गलत समझा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी रक्षा करें। केवल जीने से ही आशा है, भले ही इसका मतलब एक बदबूदार आदमी के साथ रहना हो। इसके अलावा आर्यन शर्मा सुंदर और सभ्य था, दिखने में भी अच्छा था। वह बिल्कुल भी बदबूदार आदमी नहीं था। आर्यन शर्मा ने आदि गरुड़ को धीरे से उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, आदि गरुड़ बहुत विनम्र हैं। आदि गरुड़ बहुत खुश हुए और जल्दी से अपने हाथों को सहलाते हुए बोले, आदि गरुड़ सीनियर के बहुत बड़े एहसानमंद हैं। अब से जब भी सीनियर को मेरी किसी चीज की जरूरत होगी मैं मना नहीं करूंगा। मैं तो यही सुनना चाहता था। मैं ये सब जी संप्रदाय के लिए कर रहा हूँ। जी संप्रदाय के लिए एक और महान विशेषज्ञ की भर्ती। मैं निश्चित रूप से आपके शरीर की लालसा नहीं कर रहा हूँ। आर्यन शर्मा ने ये सोचा और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने मुड़कर भूमि की तरफ देखा। भूमि का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने आर्यन शर्मा को अजीब तरह से देखते हुए कहा, तो तुम्हारा यही मतलब था। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मुझे पति कहो। आर्यन शर्मा ने गुस्से से कहा। पति? भूमि ने दांत पीसते हुए कहा। अरे, ये तो अच्छा लग रहा है। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, उसका चेहरा मुस्कान से भर गया और उसने संतुष्ट होकर अमर दिव्य अग्नि को हटा दिया। फिर उसने आदि गरुड़ की ओर देखा और कहा, कुल प्रमुख आदि गरुड़, चलो। कुछ देर रुकने के बाद आर्यन शर्मा ने कहा, यदि कबीले के मुखिया को इस विनम्र ताओवादी का अनुसरण करना असुविधाजनक लगता है तो आप इस विनम्र ताओवादी के समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोतियों में वापस जा सकते हैं। ये कहते हुए आर्यन शर्मा ने अपना हाथ घुमाया जिससे एक हल्का नीला मोती निकला। धन्यवाद सीनियर। आदि गरुड़ को आर्यन शर्मा विचारशील और मनमोहक लगा और उसके प्रति उसकी धारणा काफी बेहतर हो गई। वह एक प्रकाश की किरण में बदल गई और समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोतियों में प्रवेश कर गई। आर्यन शर्मा ने समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोती एक तरफ रख दिए और बाहर निकलते हुए पूछा, पत्नी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं पहले चुड़ैल कबीले में लौटने की योजना बना रही हूँ। भूमि ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और पूछा, पति? अरे नहीं सीनियर, क्या आप मेरे साथ चुड़ैल कबीले में वापस आ रहे हैं? चुड़ैल कबीले में वापसी? आर्यन शर्मा को अनजाने में ही हिमानी की खूबसूरत पीठ, उसकी रेत की बोरी जितनी बड़ी मुट्ठी और हिमानी द्वारा इंद्र को मारने वाला दृश्य याद आ गया। उसका चेहरा जोर से तमतमा गया और उसने जल्दी से भूमि की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, पत्नी, वो मुझे अभी कुछ काम बाकी हैं, इसलिए मैं पहले पेंगलाई अमर द्वीप लौट जाऊंगा। अलविदा अलविदा, हम फिर कभी मिलेंगे। ये कहते हुए आर्यन शर्मा एक प्रकाश की किरण में बदल गया और बिना पीछे देखे चला गया।
भूमि को हमेशा लगता था कि आर्यन शर्मा के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या है। लाचार होकर वह बस मुड़कर चुड़ैलों के कबीले में लौट सकती थी। आर्यन शर्मा पेंगलाई अमर द्वीप पर वापस लौटने के बाद वह एक और खूबसूरत महिला को वापस लाया। ये खूबसूरत महिला जन्मजात महारानी थी जो राजसी आभा बिखेरती थी, और उसने पेंगलाई अमर द्वीप का प्रबंधन त्रुटिहीन ढंग से किया। यद्यपि ड्रैगन कबीले की महिला मीनाक्षी बहुत क्रोधित थी, लेकिन वह शक्तिहीन थी, क्योंकि इस महिला की उपस्थिति बहुत मजबूत थी। यदि मीनाक्षी को पता चलता कि उसके सामने खड़ी यह सुंदर स्त्री गरुड़ है, जो ड्रैगन फीनिक्स किरण आपदा के 3 दानवों में से एक है, तो वह न जाने क्या सोचती। एक दिन आर्यन शर्मा पेंगलाई अमरद्वीप पर धूप सेंक रहे थे, तभी अचानक अमरद्वीप के बाहर से एक आवाज गूंजी। क्या वरिष्ठ अमरद्वीप पर हैं? ये बूढ़ा ड्रैगन आपसे मिलने का अनुरोध करता है। आर्यन शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं, मीनाक्षी की ओर देखा जो उसे अंगूर खिला रही थी, और मुस्कुराया। मीनाक्षी, जाओ और अपने पुराने पूर्वज को नमस्कार करो। हाँ युवा मास्टर। मीनाक्षी बहुत खुश हुई और उछलकर चली गई। जब वह अमरद्वीप के बाहर पहुंची तो मीनाक्षी ने सीनियर ड्रैगन को देखा और खुश होकर बोली, बूढ़े पूर्वज, आप आखिरकार आ ही गए। अगर आप नहीं आते तो मुझे मार डाला जाता। जैसे ही सीनियर ड्रैगन मीनाक्षी के साथ अमरद्वीप में चला गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मीनाक्षी, क्या हुआ? मेरी छोटी मीनाक्षी को इतना गुस्सा क्यों आया? मीनाक्षी ने मुंह बनाते हुए झुंझलाकर कहा, कुछ देर पहले यंग मास्टर बाहर गए थे और एक औरत को वापस लाए थे। ये औरत बहुत दबंग है। लौटते ही अमरद्वीप की मालकिन की तरह व्यवहार करने लगी, इधर उधर हुक्म चलाने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं पेंगलाई अमरद्वीप पर पहले आई थी, तो फिर यह इशारे क्यों कर रही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। प्लीज बूढ़े पूर्वज, मेरे लिए न्याय की रक्षा करो। हाँ, यह एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात। जब मैं उसे बाद में देखूंगा तो मैं उससे अच्छी तरह बात करूंगा और उसे बताऊंगा कि पेंगलाई अमरद्वीप की मालकिन वास्तव में कौन है। सीनियर ड्रैगन ने मीनाक्षी के छोटे से सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा। मीनाक्षी ने खुश होकर कहा, मुझे पता था कि बूढ़े पूर्वज मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब वे बात कर रहे थे तब तक दोनों समुद्र तट पर पहुंच चुके थे। तभी मीनाक्षी ने गरुड़ की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाते हुए कहा, बूढ़े पूर्वज, यही वह महिला है। वह बहुत दबंग है। बूढ़े पूर्वज, क्या हुआ? आप कांप क्यों रहे हैं? मीनाक्षी ने अचानक महसूस किया कि सीनियर ड्रैगन उसके बगल में बेकाबू होकर कांप रहा है। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था और वह खुद को संदिग्ध महसूस करने से नहीं रोक सकी। गरुड़, वह वास्तव में नष्ट नहीं हुई। वरिष्ठ ड्रैगन ने बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाई, मीनाक्षी की ओर देखा। उसका बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क रहा था और पूछा, मीनाक्षी, क्या ये वही महिला है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? हाँ, पुराने पूर्वज, क्या हुआ? मीनाक्षी ने संदेह से पूछा। अरे यार, क्या हुआ? तुम गरुड़ से अनुग्रह पाने की होड़ में हो। क्या तुम ये लड़ाई जीत पाओगे? प्राचीन काल में गरुड़ एक ऐसा देवता था जो पैतृक ड्रैगन से लड़ सकता था, जो ड्रैगन वंश के लिए एक बुरा सपना था। मुझे, तुम्हारे पुराने पूर्वज को भी उससे बचना पड़ता है, और तुम उससे अनुग्रह पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। क्या आप मौत की तलाश में हैं? मौत की तलाश में हैं? या अभी भी मौत की तलाश में हैं? सीनियर ड्रैगन मीनाक्षी को देखकर कांप रहा था और मुंह बनाकर बोला, मीनाक्षी, अब हम प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। अब प्रतिस्पर्धा नहीं। क्यों नहीं? बूढ़े पूर्वज, लगता है आप उस औरत से बहुत डरते हैं। मीनाक्षी ने भी इस विसंगति को देखा और सीनियर ड्रैगन से पूछताछ की। डर? बेशक मैं डरता हूँ, मौत से भी ज्यादा डर। सीनियर ड्रैगन ने मीनाक्षी को घूरा और गुस्से से कहा, क्या तुम्हारे पुराने पूर्वज एक औरत से डरेंगे? क्या मजाक है? ओह, आओ बूढ़े पूर्वज, तो फिर मेरे साथ आओ और उस औरत को सबक सिखाओ। मीनाक्षी ने सीनियर ड्रैगन को खींचते हुए कहा। सीनियर ड्रैगन के पैर कांपने लगे और वह हंस पड़ा। ये पेंगलाई अमरद्वीप है, सीनियर अमर का दाव क्षेत्र। यहाँ लड़ना अच्छा नहीं है। ये सच है। मीनाक्षी ने मुंह बनाया। ओह, मैं आखिरकार इस मूर्ख बच्चे को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा।
सीनियर ड्रैगन ने चुपके से ठंडा पसीना पोंछा, एक पल के लिए हिचकिचाया, अपने कांपते पैरों को दबाया, गरुड़ और आर्यन शर्मा के पास गया और दोनों को प्रणाम किया। नमस्कार वरिष्ठ अमर आर्यन शर्मा। नमस्कार युआन मू। गरुड़ ने हल्के से हस्तक्षेप किया। यह उसका उपनाम था, वह नहीं चाहती थी कि लोग उसकी असली पहचान जानें। इस समय गरुड़ को सब कुछ समझ आ चुका था। प्रसिद्धि, धन, शाही प्रभुत्व उसके लिए क्षणभंगुर बादलों के अलावा कुछ नहीं थे। अब वह बस चुपचाप युवा स्वामी के पास रहना चाहती थी। हम पेंगलाई अमर द्वीप पर वापस आने के दौरान गरुड़ ने आर्यन शर्मा के लिए अपना पता भी बदल दिया था, वरिष्ठ अमर से युवा मास्टर में। नमस्कार लेडी युआन म्यू। वरिष्ठ ड्रैगन वृद्ध और चालाक होने के कारण स्वाभाविक रूप से गरुड़ के विचारों को भांप गया और जल्दी से अपना पता बदल दिया। लेडी युआन म्यू। अब तो वह उसे लेडी भी कहने लगा है। बूढ़ा पूर्वज अब भी कहता है कि वह उससे नहीं डरता। मीनाक्षी इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने बूढ़े पूर्वज को घूरा, जो साफ तौर पर किसी बाहरी व्यक्ति का पक्ष ले रहा था, लेकिन उसने अपनी बेरुखी जारी नहीं रखी। मीनाक्षी थोड़ी हठी थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। उसके सामने यह महिला, यहाँ तक कि पुराने पूर्वज वरिष्ठ ड्रैगन के पैर भी कांप रहे थे जब उसने उसे देखा, तो उसकी पहचान सरल नहीं होनी चाहिए। हालांकि मीनाक्षी यह नहीं समझ सकी कि किस तरह का व्यक्ति एक प्रतिष्ठित ड्रैगन कबीले के पुराने पूर्वज के पैरों को कांपने पर मजबूर कर देगा। मीनाक्षी लेडी युआन म्यू की पहचान जानने के लिए उत्सुक हो गई। इस बीच सीनियर ड्रैगन का दिमाग भी दौड़ रहा था। गरुड़ पेंगलाई अमर द्वीप पर क्यों था? क्या उसे कर्म के क्षय से नष्ट नहीं होना चाहिए था? वह अभी तक मरा क्यों नहीं है? गरुड़ को देखकर उसके शरीर पर कर्म कम होते जा रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वरिष्ठ अमर आर्यन शर्मा ने उसके कर्मों को शुद्ध करने में उसकी मदद की हो? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा गरुड़ के अहंकार के कारण वह पेंगलाई अमर द्वीप पर कैसे रह पाती? नहीं, मेरे ड्रैगन कबीले को भी वरिष्ठ अमर आर्यन शर्मा की सुनहरी जांग से कसकर चिपकना होगा। ये सोचते ही सीनियर ड्रैगन का मन अचानक शांत हो गया। उसने जलती आंखों से आर्यन शर्मा की ओर देखा और अपने हाथ आर्यन शर्मा की ओर बढ़ाते हुए कहा, सीनियर अमर, हाल फिलहाल आप कैसे हैं? ठीक है। आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया और गरुड़ द्वारा दिए गए अंगूर को सहजता से खा लिया। यंग मास्टर को खाना तो मुझे ही खिलाना चाहिए था। मीनाक्षी के दांत ईर्ष्या से दुखने लगे, लेकिन लेडी युआन म्यू की रहस्यमयी पहचान याद करके वह थोड़ी सहमी हुई सी महसूस कर रही थी। वह बस पीछे मुड़कर अपने निराश करने वाले बूढ़े पूर्वज को गुस्से से घूर सकती थी और अपने बूढ़े पूर्वज को कायर कह सकती थी। वरिष्ठ ड्रैगन, क्या कुछ बात है? आर्यन शर्मा ने गरुड़ द्वारा खिलाए गए एक और अंगूर को खाया, सीनियर ड्रैगन की ओर देखा और पूछा। वरिष्ठ ड्रैगन ने जल्दी से आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, ओह वरिष्ठ अमर, बात कुछ ऐसी है। कुछ समय पहले याओ जाति के याओ संत नागराज ने ड्रैगन कबीले के पास आत्मसमर्पण का पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने मेरे ड्रैगन कबीले से याओ जाति के अधीन होने का अनुरोध किया था, अन्यथा वह ड्रैगन कबीले पर हमला करने के लिए सेना भेज देंगे। ये बूढ़ा ड्रैगन हिचकिचा रहा है और चाहता है, वरिष्ठ अमर की राय सुनना चाहता है। आर्यन शर्मा धीरे से उठकर बैठा, सीनियर ड्रैगन की ओर देखा और मुंह बनाकर बोला, सीनियर ड्रैगन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। कृपया सच सच उत्तर दीजिए। कृपया बोलें वरिष्ठ अमर। सीनियर ड्रैगन की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से कहा। आर्यन शर्मा ने सीनियर ड्रैगन की ओर देखा और पूछा, क्या सीनियर ड्रैगन चाहते हैं कि ड्रैगन कबीला याओ जाति में विलीन हो जाए? सीनियर ड्रैगन का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा और वह हंसते हुए बोला, सीनियर अमर के विचार स्पष्ट हैं। ये बूढ़ा ड्रैगन वास्तव में ऐसा ही सोचता है। हालांकि ड्रैगन कबीले ने कहा था कि वे आर्यन शर्मा के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे आर्यन शर्मा के अधीनस्थ थे, इसलिए सीनियर ड्रैगन को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। आर्यन शर्मा ने सीनियर ड्रैगन की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, ये ठीक है। अगर ड्रैगन कबीला याओ जाति में विलीन हो जाता है तो उसे याओ जाति का भाग्य अच्छा लगेगा। यह बहुत अच्छा है। तो सीनियर इम्मोर्टल का मतलब है? सीनियर ड्रैगन की आंखें चमक उठीं, उसने सचमुच ऐसा ही सोचा था। ड्रैगन कबीला लंबे समय से स्वर्गीय दाव कर्म से ग्रस्त था।
अगर वे याओ जाति में विलीन हो जाएं और याओ जाति के भाग्य का आनंद उठा सकें तो इससे कर्मों का निवारण हो जाएगा और ड्रैगन कबीला अपनी दुर्दशा से बच सकेगा। बेशक कीमत ऐसा होगा कि ड्रैगन कबीला याओ जाति का हिस्सा बन जाएगा, जो याओ जाति के हेरफेर के अधीन होगा।